अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। क्या हाल है मेरे वसीब दा? मैं शान ज़ैनब। नाज़रीन, प्रोग्राम दा आगाज़ थी से दिल दी गाल थी से वल दिल दे उत्ते गाल थी से दिल दी गाल अगर शुरुआत चाहते वे कि मैं सारे मां तब पहली ताखरी दिल दी गाल कहीं को हर्ट मत करो, कहीं को तकलीफ़ मत लियो, कहीं दा ए जी गाल करके दिल को ना पेंडियो जो तुसा सह नहीं सकते। इतनी जी गाल है। क्यों सवेर नाल में को दिल दी याद आ गई, क्यों सवेर नाल में इंदे उत्ते गाल करेंदी बैठी हाँ। पहली गल तो ये है कि इतना ज़्यादा साढ़े बैठे थे कि मरीज़ बीमारी या इंदे साकू क्यों तादाद वधदी पई है। तादाद नहीं वधदी पई, अवेयरनेस थींदी पई है साकू। साकू पता लगता पे कि इंदी वजूहात क्या होंदियां, बेसिक क्या होंदियां, लोगों तक इंदी सहूलियात पहुँचदियां पैन जिंदी वजह तो लोग सामने आ गए। पहले आखो वक्त पहले हाई उन्हें को इतनी अवेयरनेस कहना आई, सहूलियात कहना हूँ हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल। डॉक्टर्स भी ए जे डॉक्टर्स जिन्हों को सिर्फ ये गाल मतलब कहनी कि वो सिर्फ डॉक्टर हैं, इंसानियत तो भरपूर इंसान हैं। उन्होंने को फिक्र है अपनी आवाम की, अपने वसेब की, अपने लोगों की। तो उन्होंने जो फोकस है ना वो इलाज दूजे नंबर पर आंदे, अवेयरनेस तो ज़्यादा है कि क्यों असा इलाज देर वनूँ, असा एहतियात देर वनूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं। ए जी एक शख्सियत बेहतरीन इंसान, बेहतरीन डॉक्टर साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा, ई प्रोग्राम के होस्ट समझो अज दे ई सैगमेंट के होस्ट, क्योंकि सर तो हिस्सा साढ़े प्रोग्राम के दिल की गाल हो, दिल की बीमारियां की गाल हो, तो सर ना साढ़े नाल बैठे होने एक किमें थी सकते। तो अज तो उमें भी इन्होंने बड़े अहम टॉपिक्स हैं जिहदे उत्ते गाल थी से मैं गाल करेंदी पई मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ हाशमी साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बेहतरीन डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हमेशा की तरह मैं शुक्रगुजार हूँ पीटीवी मुल्तान का, जिन्होंने मुझे जी बुलाया यहाँ पर जी और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। जी बिल्कुल सर। सर माशाल्लाह पीटीवी ने भी 150 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। हम आप सबके बड़े शुक्र करते हैं, आपका थैंकफुल हैं कि आप लोगों की मोहब्बत, सपोर्ट और जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्रमोट किया है, हमें आवाम तक लेके गए हैं, क्योंकि हम नहीं पहुंच सकते थे। आप लोगों की जितनी भी कहूँ शुक्रिया अदा करूँ कम है। और ख़ास कर सर आपकी बात करूँ तो आपका जो एक मेन पहले भी मुलाकात हुई है, जब जब हुई है, एक जो टारगेट रहा है ना लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना, देना, उनको बताना कि भाई क्या है बीमारी, क्या है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ब्लड प्रेशर पे बड़ी बात की थी, उससे पहले हमने शुगर पे बड़ी बात की थी। और आपसे मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मैं जाके 10 बंदों औरों को बताती थी कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे भी हो जाता है। सर आप बताएं आज कैसा महसूस करें यहाँ आके? हमेशा की तरह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी और एक हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जी पीटीवी के हवाले से कि जो ना, क्योंकि पीटीवी के सुनने वाले हमेशा की तरह बेशुमार लोग हैं जो पीटीवी को सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जो बात पीटीवी पे की जाती है वो लोगों तक जो ना पहुंचने में उसकी आसानी होती है और लोग उसको सुनते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। बिल्कुल सर। दुनिया में बहुत से लोग हैं, पूरी दुनिया में, जिनका यकीन पीटीवी ही है। क्योंकि अगर बात की जाए हमने ईद का चांद देखना होता है उसकी न्यूज़ हम पीटीवी पे देखना जी पसंद जी करते हैं। अगर हमने मैच देखना हो तो हम पीटीवी पे देखना ही पसंद करते हैं। जी जी। आज भी हमारे घर में बुज़ुर्गों का जो एतमाद है वो बड़ा पुख्ता है इस पर। सर अब आते हैं आज की मेन बात पे। मुझे सर नहीं पता ये जो अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, इसका क्या मकसद है, किस हवाले से है? जी अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ जी आपको। हमने 1997 के अंदर पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग की बुनियाद रखी थी। उस वक्त मैं कराची में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। तो 97 के अंदर जो ना हम कुछ लोग मिलकर बैठे हुए पे हमने फैसला किया कि इस लीग की बुनियाद रखी जाए। सही। उसकी जो बेसिकली वजह ये थी कि हम बेसिकली एक जो ना डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। दिल का इलाज उस वक्त महंगा था, अब और महंगा हो गया। तो दो चीज़ें हैं उसमें दिल के बीमारियों के हवाले से, एक उसका इलाज है, एक उसकी प्रिवेंशन है। जी अब पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है ना, अब इवन जो लोग डेवलप कंट्रीज़ हैं और जिनके पास बहुत पैसा है जो ना, वो भी इस बात पे आ रहे हैं कि जो ना इसका इलाज करना मुश्किल है। तो उससे बेहतर ये है कि लोगों को उससे बचाया जाए। जी तो इंटरनेशनली अब ये कैंपेन चल रही है कि लोगों को किस तरह हम बचा सकते हैं कि वो बीमार ही ना हो, और बीमार हों तो बीमारियों की पेचीदगियाँ ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में ये लीग की बुनियाद रखी गई थी 97 में, और उसको तकरीबन अब 27 साल हो गए। इसमें जो ना हम ये करते हैं कि हर साल हम किसी डिफरेंट शहर के अंदर जो ना इसकी कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में हम कर चुके हैं। मुल्तान में ये दूसरी दफ़ा हो रही है। इससे सही। पहले 12 साल पहले 2012 में हमने मुल्तान में की थी।
ठीक। उसका मकसद ये था कि हमारा कि जो हमारे पास लोकल यहाँ पे लोग हैं, सही। हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारे पास, अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनको एक वो उसमें अटेंड करें, उनको मालूम हो कि इस वक्त जो दुनिया में इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं काफ़ी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के तमाम कोनों से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं, तो हमारे जूनियर डॉक्टर्स को डायरेक्टली मौका मिल रहा है कि वो उनकी बातें सुने, उनके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद हों और उसका बेनिफिट जो है वो मरीज़ों तक पहुंच सके। बिल्कुल। क्योंकि वो सुनेंगे कि अब इस वक्त क्या इलाज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर वो अपने मरीज़ों तक उसको पहुँचाएँगे, तो एंड जो ना वो मरीज़ ही बेनिफिट होंगे जो होंगे। तो उसमें जो हमारा प्रोग्राम इस तरह का है कि हमने जुम्मे को शुरू करना है, उसमें पहले हमने एक प्रेस ब्रीफिंग लिखनी है ताकि वो डायरेक्टली जो दुनिया से भी लोग आए हुए हैं और जो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, जो लीडिंग लोग हैं, उनको हम प्रेस के सामने लेके जाएंगे, वो बताएंगे लोगों को कि जनाब वो किस तरह उनका जनाब उनका उसके बारे में ख्याल है, तो वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचेगा। उसके बाद जो ना वो पे साइंटिफिक सेशन है जिसमें तमाम डॉक्टर्स को एजुकेट भी कर रहे होंगे, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ के लोग जो हैं उसको लर्न भी करेंगे और वो उसका बेनिफिट अपने मरीजों तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल सर, सारी इस चीज़ में जो मेन मकसद था ना कि एक्सपीरियंस का कोई वो कहते हैं नेम बदल नहीं होता, और आप को सीनियर एक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाके आपको अपने सीनियर्स के एक तरह से एज अ टीचर मिल जाएं आपको, तो जो जूनियर्स हैं उनकी ज़िंदगी भी बड़ी हद तक सॉल्व हो जाती है कि वो आगे बहुत सारी ज़िंदगियाँ सेव कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ अब सूरत हाल क्या है? हमारे पास जो ना इस वक्त सूरत हाल खासी गंभीर है, उसके कई वजूहत हैं। अगर मैं अपने बचपन में देखूं तो हमें याद होता था कि ना हम अगर यूजुअली जहाँ टाइम मिला हम बाहर सड़क में निकल गए, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और यूजुअली हम देखते थे कि मैदान ज़्यादा थे, ग्राउंड ज़्यादा थे, थोड़ा सा इतनी जो ना वो ओवर क्राउडिंग नहीं थी, तो बच्चे आपको सड़कों में मिलते थे, गली में फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जो ना थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि जो ना वो अब बच्चे आपको बाहर नज़र नहीं आते, वो घरों में मोबाइल पर नज़र आते हैं, वो LEDs लगाई हुई हैं, घर घर में जो ना वो इंटरनेट है, तो वो दे प्रेफर कि जो ना वो जो ना मोबाइल पे बैठे हुए हैं, तो वो फिज़िकल एक्सरसाइज शुरू से ही ख़त्म हो गई। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि जो ना वो पहले होता था कि जी जो घर में पका हुआ है वही खाना है, अब सब्ज़ी पकी है सब्ज़ी खानी है, कोई इस तरह की चीज़ पकी है तो आपने खानी है। अब ट्रेंड क्या हो गया कि ना वो सब्ज़ी पकी है, वो आपकी बच्ची आ जाएगी, बाबा वो मैं होम डिलीवरी करा लूँ। अब ये होम डिलीवरी क्या होती है? वो पिज़्ज़ा और बर्गर ऐसे ही, तो वो जो ना अब इतनी बढ़ गई है कि वो एक रूटीन का हिस्सा बन गई है कि वो बच्चों ने मोबाइल पर बैठना है, बच्चों ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, बच्चों ने फास्ट फूड लेने, तो उसकी वजह से जो ना वो आपका काम ख़राब हुआ है। बिल्कुल कि वो जो वर्जिश नहीं कर रहे हैं हम, जो हम खुराक वैसी नहीं रही हमारी, और फिर दूसरा एक और इशू कि ना हमें खालिश चीज़ें भी नहीं मिल रही, खालिश चीज़ें मिल नहीं रही, और अब हमारे स्टमक उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता क्योंकि हम वो रूटीन नहीं रही, बल्कि हमारी नस्ल ने एक पॉइंट और तरक्की कर ली है कि पहले वो आ तो जाते थे, पूछ तो लेते थे कि मैं होम डिलीवरी करवा लूँ, अब तो माशाल्लाह से पता तब चलता है कि हमने करवा ली है। ये एक और तरक्की का पॉइंट आया, मैंने चंद अरसे में ये बढ़ती हुई तादाद देखी है, और आई एम सरप्राइज्ड कि इतना छोटा बच्चा आपने ऑर्डर कैसे किया? बच्चे मुझे आता है करना, मैं कहा कमाल है कि ठीक है सोशल मीडिया ने हमें अवेयरनेस दी है, लेकिन हमें जो उनसे सही तौर पे हमारी सेहत के लिए पिक करना चाहिए, हम खुद भी नहीं कर रहे, हम आगे अपनी नस्ल को भी नहीं बता रहे क्या सही है क्या गलत है, बल्कि हम इस चीज़ पे बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखो माशाल्लाह से क्या इंटेलिजेंट बच्चा है। ये इंटेलिजेंट बच्चा तो कर गया, आप क्या कह रहे हो? मेन चीज़ सर, अब आते हैं, सब जानते हैं कि स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है हमारी दिल के लिए, उसकी बीमारियों से बड़ा इसका गहरा ताल्लुक है, गहरा रिश्ता है। सर स्मोकिंग के अलावा दूसरी क्या वजूहत? अच्छा, इसमें जो ना हमने अभी पिछले कुछ दिनों में एक सर्वे किया मुल्तान के अंदर ही, और जो मुल्तान की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को, तो उनको हमने बेसिकली रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन की कि उनमें कौन सी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे आगे 10 साल के बाद जाकर इनको दिल का मसला हो सकता है। उसमें हमने उनसे ये पूछा कि सिगरेट कितने लोग पी रहे हैं, उन पर हमने उनका वज़न देखा कि वो वेट उनका आइडियल वेट है या ओवर वेट है। हमने उनका शुगर स्टेटस चेक किया कि उनको शुगर तो नहीं है, हमने उनका कोलेस्ट्रॉल चेक किया, वो तो बढ़ा हुआ नहीं है। हमने उनसे पूछा कि वो कितनी एक्सरसाइज डेली करते हैं, तो हमने उनसे डाइट के बारे में पूछा कि उनकी डाइट कैसे है, फिर हमने उनका नमक का इस्तेमाल पूछा, नमक का कितना। अब जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है या वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग है, वो ये कहती है कि जी आपका सॉल्ट इंटेक जो है वो डेली का 6 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए।
अगर आपको बीमारी आ गई है, दिल की बीमारी हो गई है या ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप उसको मज़ीद कम कर लेते हैं। अगर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, हार्ट फेलियर में आप आ गए हैं, तो फिर हम उसको इसको मज़ीद हम कम अगर कर लेते वैसे हैं। काउंट करें तो हम टीस्पून में या कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं कि कितना हमें यूज़ अच्छा, करना चाहिए? उसमें जो ना बेसिकली जो ना जब आप नमक लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। तो मेन जो उसमें इशू है वो आपका सोडियम का है कि सोडियम आप कितनी ले रहे हैं। तो एक जो चाय का चम्मच है उसमें 2.3 ग्राम ठीक जो है। है वो सोडियम होती है। सही। तो अगर आप पूरा वो देख लें तो एक चम्मच में आपका 5.4 जो ना ग्राम सॉल्ट हो जाता है, जिसमें सोडियम जो है वो 2.3 या 2.4 ठीक है। ग्राम होती है। तो जो रिकमेंड हम ये करते हैं कि 6 ग्राम से ज़्यादा आप सॉल्ट ना लें। जो पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज सॉल्ट इंटेक है वो तकरीबन 12 ग्राम है। तो हम ऑलरेडी जो ना डबल कंज्यूम कर रहे हैं। जो ओहो। रिकमेंडेड है, जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ एडवाइस करती हैं, उसका हम डबल एवरेज डबल। ले एवरेज। और कई लोग हैं जो इससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। कहीं ज़्यादा सही। सर तो उसमें जो आपने सर्वे किया उसमें आपको सेकंड ऑप्शन क्या मिला कि मतलब लोगों का ज़्यादा नमक आया? सॉल्ट इनटेक है। ठीक है। फिर एक जो ना हमारा ख्याल है कि शायद इतने नहीं है, लेकिन हमारे पास अच्छे खासे लोग हैं जो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, जो कोकेन इस्तेमाल करते हैं और कुछ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो रीज़न जो है। क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उस पर आती नहीं है, लाइमलाइट नहीं होती कि ठीक ये है। इस्तेमाल करें, लेकिन स्मोकिंग हमारे पास अच्छी खासी प्रेवलेंट है। सर फिर उसके बाद वर्जिश का है हमारे पास कि जो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे उतनी। फिर हमारे पास डाइट का है कि हम उतनी डाइट नहीं करें। दूसरा सही। पे एक और इशू जो हमारे पास है बिंज ईटिंग का। मीन्स के हम शादी में जाएंगे, हम किसी दावत में जाएंगे तो फिर हम सोचेंगे कि जी बस पेट भर लो, ठीक है जी। तो वो जो ना जो ये वाला ऊँट वाला कंसेप्ट है ना हिसाब, हमारा, वो कैमल ख़त्म वाला। नहीं होता हाँ। कि जो ना वो जहाँ हमें इसका हाँ। ओपन खाने को मिल जाता है वो हम छोड़ते नहीं हैं उसको। तो वो जो ना जो बेसिक टीचिंग भी यही है। सुन्नत आप चले आएँ तो एज अ मुस्लिम हमारा फेथ भी है और सुन्नत भी है कि जो ना वो पेट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा सॉलिड के लिए, एक जो ना लिक्विड के लिए, एक हवा के लिए। तो सही। आप उस पर रख रहे हैं, अगर आधा पेट खाना खाएं तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। बिल्कुल बहुत। और वाकई ये टिप ऐसा है कि वो हजरात भी जो अपने वेट से बड़े तंग है, ये टिप बहुत उसके लिए मुफीद रहती है। आपका जो आप सालों लगा देते हैं, अरसा लगा देते हैं, बड़ी ये आपके दिनों में फ़र्क महसूस होता है। सर ये वो चीज़ें हो गई जो रीज़न्स आ गए हमारे पास, वजूहात आ गई। सर अब मुझे ये भी जानना है कि आखिर कौन सी एज अब हमारे लिए टेंशन है कि अब इस एज तक आपको ये मर्ज़ लग सकता है या आ रहा है डिजिट हमारे पास? अब हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमने इस दफ़ा एक अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सेशन रखा है पीडियाट्रिक्स का। पीडियाट्रिक्स मींस के वो लोग जो 14 साल से भी कम उम्र के हैं। अच्छा। तो स्टिल वी हैव पेशेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जो 14 साल से कम के हैं और वो ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, ठीक है जी। तो वो अब ये कंसेप्ट दुनिया में हर जगह ख़त्म हो गया कि जो ना कोई एज लिमिट आप कर सकें कि ना किस एज में जी ब्लड प्रेशर के लिए। तो हमारे पास वो बच्चे ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, हमारे पास टीनेजर्स आ रहे हैं, हमारे पास एडल्ट आ रहे हैं, हमारे पास जो ना हाँ उसका डेफिनेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। सर मैं सुन के हैरान हो गई हूँ कि चले अभी तक मैंने शुगर के तो सुना था कि बच्चों में है, और आई एम सरप्राइज्ड कि अब ब्लड प्रेशर का भी आ गया। जी, बिल्कुल अच्छा आ गया। सर बड़ा खामोश कातिल सा ये मर्ज़ है, समझ नहीं आती है नहीं है। कुछ लोग तो इसमें इसका शिकार होकर अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसकी क्या अलामात हैं क्या, या हम लोगों का वो जो मिथ्स बनी हुई हैं, पसीना आ गया जिस्म ठंडा हो गया नमक घोल के पिला रहे हैं, या व्हाट्सएवर दैट कि हमने कुछ ना कुछ करते रहना है? अच्छा, इसमें जो ना जो इसका मिसनोमर भी ना जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर को, वो हम कहते भी हैं साइलेंट किलर। पूरी दुनिया में इसको साइलेंट किलर के नाम से पहचाना जाता है। जो खामोश कातिल हम इसीलिए कहते हैं उसको बेसिकली कि जो ना बल्क ऑफ द पेशेंट्स उनको अलामात नहीं होती। अच्छा। वो आपको तभी पता चलता है जब ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। अब इशू ये होता है कि ना अगर आप हमारे पास आ जाएं, दिल के अस्पताल में आ जाएं, तो आपकी एक अच्छी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हैं जो उनको दिल का मसला हुआ ब्लड प्रेशर की वजह से। जी ठीक। अच्छा, उनको ब्लड प्रेशर का पता लगा जब उनको दिल का मसला हो गया, सही। हार्ट अटैक हो गया, अंजाना हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तब उनको पता लगा कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला है। आप गुर्दों के वार्ड में आ जाएं तो वो काफ़ी सारे लोग जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं उनको तब जाकर पता चला कि जी हमें ब्लड प्रेशर की वजह से हमें गुर्दों में मसला आया। आप आँख के वार्ड में आ जाएं तो पता चलेगा जितने लोगों की बिनाई इफेक्ट हुई है उनमें एक लार्ज नंबर ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड हुई। प्रेशर तो ऐसे है ना कि ये तो फर्ज कर देते हैं कि हर पेशेंट के अंदर ये पाया जा रहा है। तो एक जो मेजॉरिटी है पेशेंट की वो हैं जो एंड ऑर्गन के इफेक्ट होने की वजह से आ रहे हैं, चाहे वो गुर्दे की वजह से आ रहे हैं, चाहे वो आंखों की वजह से आ रहे हैं, चाहे वो दिमाग की वजह से आ रहे हैं, फालिज होने की वजह से, या वो दिल के मसले की वजह से आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे पास आ रहे हैं जो किसी और वजह से आए हैं जी। फॉर एग्जांपल मेडिकल फिटनेस के लिए आए हैं, किसी और ऑपरेशन के लिए आए हैं,
पित्ते की पथरी है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने भेज दिया, फिटनेस लेकर आए, सही, हमारे पास बिल्कुल। आए, हम ब्लड प्रेशर देखा, वो जी 200 के ऊपर है। बिल्कुल पूछा अलामात क्या हैं, अलामात कोई नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में वो मरीज़ जिनको अलामात होती हैं, जी। जो ये कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, तो द फ्यू पेशेंट जिनको ये अलामात होती हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, बिकॉज के उन अलामात की वजह से वो डॉक्टर के पास आ अलामात जाते की हैं, वजह से आ बिल्कुल। जाते हैं, चेक हो जाता है, और चूँकि वो तंग हो रहे होते हैं तो वो जो ना उसकी दवाई भी खाते हैं। बिल्कुल अब एक ऐसा मरीज़ जिसको अलामात नहीं है, आपने चेक कर लिया, आपने बता दिया कि ब्लड प्रेशर है, उसको दवाई खिलाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों जी। मुश्किल है कि अदरवाइज़ तो एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसे ही। अब जब वो दवाई खाएगा तो उससे जो ना उसको कुछ ना कुछ दवाई की वजह से अलामात भी हो सकती हैं, उसकी कॉस्ट भी है, उसकी कंप्लाइंस भी है कि वो टाइम पे भी खानी है, और कभी वो भूल गया, कभी उसे याद रही। ऐसे ही। तो जब आपको अलामात होती हैं तो वो हर बीमारी जिसकी अलामात होती हैं उसकी मरीज़ दवाई खाता है। बिल्कुल खाता है क्योंकि जिसकी तकलीफ में खाता अलामात है। नहीं होती उसके लिए मरीज़ को ये कन्विंस करना कि वो दवाई खाए, रेगुलर खाए, विद गुड कंप्लाइंस खाए, और ज़िंदगी भर खाए, बिल्कुल वो एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको समझाएं कि ये ब्लड प्रेशर आपको अभी कुछ नहीं कह रहा, सही और मे भी अभी कुछ ना कहे, अगले कुछ साल भी कुछ ना कहे, सही लेकिन लॉन्ग टर्म रहने के बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इसने आपके गुर्दों पर असर करना है, करना है। इसने आपके दिल पर असर करना है, इसने आपके दिमाग पर असर करना है, बिल्कुल। इसने आपकी आंखों पर असर करना है। ज़रूरी नहीं है करे, लेकिन कर सकता है। तो जब आप लोगों को ये समझा देंगे, कन्विंस कर लेंगे कि जो ना ये लॉन्ग टर्म में जो ना ये डिज़ीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी, टारगेट ऑर्गन डैमेज होंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो जब ये वो समझेंगे तभी वो एक्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अक्सर औकात हमें नहीं होता ब्लड प्रेशर का, मतलब मर्ज़ नहीं होता, लेकिन वैसे हाई या लो का आपको इशू आ जाए, आप गए, आपने चेकअप करवाया, आपका इन दोनों में से कोई एक इशू आ गया, आप उसका डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देगा, लेकिन बेसिक आपको वो इशू होगा नहीं। इसका क्या है कि क्योंकि शुगर की अगर बात की जाए तो आप गए हैं, आपका शुगर चेक हुआ है, शुगर लेवल हाई आया है, काफ़ी हाई आया है, लेकिन और आपको उसी टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन दे दी गई हैं, लेकिन आपको शुगर नहीं है और आप उसकी मेडिसिन खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अल्लाह माफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं। सर इसका बताएं, ये क्या करें? अच्छा, क्योंकि आज ब्लड प्रेशर के वाले से बात कर रहे हैं, हाँ। ब्लड प्रेशर में हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जो ना आप अस्पताल आए, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, लेकिन आप अस्पताल आए, आपको एक स्ट्रेस होती है बिल्कुल अंडरलाइन कि अब मैं अस्पताल आया हूँ, डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, पता नहीं क्या कह रही है, कोई वैसी बीमारी ना बता दे, तो एक इंटरनल स्ट्रेस होती है। तो वो डॉक्टर को देखकर आपका जो ना ये ब्लड प्रेशर और ये जो सब में कुछ हार्मोन्स और शुगर लेवल बढ़ जी। जाते हैं। तो इसलिए जो ना वो हम जो हमारी ऑफिस रीडिंग है, वो सिंगल रीडिंग पे हम कभी भी जो ना वो ठीक है। डायग्नोस नहीं करते। हम ये देखते हैं कि ना ये ब्लड प्रेशर पीरियड उसमें कैसा आ रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंटली घर में रीडिंग क्या आ रही है। घर में क्या आ रही ठीक है है, जी। बहुत बेहतरीन बात। नंबर 3, क्या उसका कोई हमें एविडेंस मिल रहा है। एविडेंस मतलब ये कि अगर हमने उसका सपोज दिल का एको किया, जी हमने एको किया, हमने देखा कि ब्लड प्रेशर की वजह से दिल का साइज़ बढ़ रहा है, जी। नाउ वी हैव डेफिनेट एविडेंस कि इस ब्लड प्रेशर की वजह से तो दिल पे असर भी आ गया दिल है। पे असर भी आ तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है, इसमें ब्लड सही। प्रेशर है। अदरवाइज़ वी वांट कि जो ना अगर शुगर भी है कि कम से कम 2 होम रीडिंग्स आ जाएँ, कम से कम 2 रीडिंग्स, कम से कम और ब्लड प्रेशर जो ना उसकी भी 2 या 3 रीडिंग्स आ जाएँ घर में डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट टाइमिंग। जिसमें हमने उसका जो ना सॉल्ट भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ हो, सही। और उसको थोड़ा सा जो ना उसने कोई इस तरह के ड्रिंक्स भी ना ली हुई हो, आपने फ़ौरन चाय पी हुई है, कॉफ़ी पी हुई है, उसी बिल्कुल। वक्त एक्सरसाइज करके आए हैं। अब होता ये है कि ना अगर आप एक्यूट स्ट्रेस में आ गए, आपने उसी वक्त हॉट ड्रिंक्स लिए, चाय उसी वक्त पी है या कॉफ़ी पी है, या आप किसी और स्ट्रेस में हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ा हुआ आ सकता है। ठीक। तो उसके ऊपर हम दवाइयाँ सेट कभी भी नहीं करते, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, वंस वी डिसाइडेड कि ब्लड प्रेशर है और उसकी मल्टीपल रीडिंग्स भी आ गई, उसका हमें देख लिया कि उसका इम्पैक्ट भी बॉडी के ऊपर है, तो व्हाट वी डू कि वी स्टार्ट विद द मिनिमम पॉसिबल डोज। सही। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनका कम डोज पे ज़्यादा रिस्पांस आ जाता है, जी कुछ लोगों में साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल। उसमें पे साइड इफेक्ट भी ना आए और जो ना उसका इम्पैक्ट देखने के लिए वी स्टार्ट विद द मिनिमम पॉसिबल डोज एंड बेहतरीन। वी ग्रेजुअली बिल्ड अप द डोज एज जी। पर रिस्पांस। सर बेहतरीन, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह करते देखा है, क्योंकि बात वो है कि डॉक्टर, मैंने आपकी जब स्टार्ट किया तो मैंने ये बात करना लाजिम समझी कि डॉक्टर का बेहतरीन इंसान होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर्स हैं सर। और मैं इस चीज़ को कहने पे मजबूर हुई, पूछने पे मजबूर हुई, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ कि शुगर चेक करवाई, वो बड़ी हाई है, मुझे उसकी मेडिसिन मिल गई और 2 दिन खाने के बाद मेरी शुगर शदीद लो थी। और उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट मेरे पास जब भी डॉक्टर आएंगे मैं ये बात ज़रूर क्लियर करूँगी कि आपकी वाकई कुछ खुराक ऐसी होती है या आपने कोई जूस पिया होता है कि आपकी आ जाती है। अब आते हैं सर अगली बात पे
हमने ब्लड प्रेशर को बड़ा डिस्कस किया है, लेकिन सर हमने बात की टेंशन की, स्ट्रेस की। सर टेंशन स्ट्रेस हमें नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं नहीं लेनी चाहिए। एज अ ह्यूमन हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, डॉक्टर को भी हो जाती है, वो भी इंसान है। तो इसके साथ हमें हार्ट के ऊपर अक्सर हमने सुना है कि टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ गया। क्या वो पहले से मरीज होता है जबकि पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता? इसके बारे में ज़रा बताइएगा सर। अच्छा, इसमें ना बड़ी अहम चीज़ है, जैसे आपने कहा कि जो ना टेंशन ले ली, डॉक्टर कह देते हैं कम कर लें, कैसे कम करें। कहना बड़ा आसान है, किसी को भी ये कहना है कि जी आप स्ट्रेस ना लें, ये बड़ा आसान है। अब स्ट्रेस बेसिकली दो तरह की है। एक वो जो आपको ऐसे आपके साथ हालात हो गए हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है। फॉर एग्जांपल, एक आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको स्ट्रेस है, एक्सीडेंट हो गया आपके पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई है, ये स्ट्रेस है आपके लिए कि जो ना वो जो ना ये हकीकत है कि जी हो गई है, उसकी स्ट्रेस है। एक आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है, आपको जो ना आपको बॉस तंग कर रहा है, कोई और तंग कर रहा है। तो अब ये रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आपने उनके साथ ही रहना है जी और ये कोशिश करनी है कि जो ना उसका असर अपने ऊपर कम से कम लें। सही। तो किसी को ये कहना है जी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल छोड़ दें, तो क्या वो अपनी नौकरी छोड़ दें? नौकरी छोड़ दे तो फिर वो कमाएगा कहाँ से, सही खुद कहाँ से खाएगा, घर वालों को कहाँ से खिलाएगा? बिल्कुल तो डेफिनेटली जो ना वो स्ट्रेस से फ़र्क तो पड़ता है, सही। हार्ट पे भी फ़र्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर लेवल पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ना यूजुअली मरीज़ वो होते हैं जिनको पहले से काम चला रहा होता है लेकिन सही। उनको पता नहीं होता, पता नहीं हो या पता भी होता है तो वो काम चल रहा होता है, एक्यूट स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। सही। ऐसा कम होता है कि जो ना वो उसी वक्त नहीं पैदा हो जाए, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। यूजुअली दे हैव अंडरलाइन डिजीज़, लेकिन उसकी वजह से वो प्रेजेंट हो जाती है या सामने आ जाती है। सामने आ जाती है। वही बात है ना कि अब हमें अवेयरनेस हो गई है, हम फिर भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हम कुछ और नहीं तो अब हम हमारी जैसे तबीयत थोड़ी सी अप डाउन होती है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई करते हैं कि बीपी तो चेक करवा लें कि बीपी अप एंड डाउन तो नहीं। और अच्छी बात है कि सर हम लोगों के अंदर ये हैबिट आती जा रही है। हॉस्पिटल जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे मरीज नज़र आएंगे जो सिर्फ यही चेक करवाने आए हुए होते हैं, क्योंकि अब इससे पहले आपका स्टमक इशू है या आपको दिल की बीमारी है, इसमें लोग नहीं फ़र्क समझ पा रहे थे और वो अपनी मेथड यूज़ कर रहे थे, घर में ही इलाज हो रहे थे कि दिल की बीमारी को हम स्टमक बना लेते थे, स्टमक हमारा ख़राब है तो हम उसको दिल की बीमारी समझ लेते थे। ये सर क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। हाँ अब जो ना हर सांस का मरीज़ जी जिसको सांस हो रहा था वो पहले हमारे पास आता है, सही। वो इवन चेस्ट वाले के पास नहीं आता, वो पहले आता है कि यार मैं चेक करा लूँ, दिल की वजह से बिल्कुल तो नहीं हो वाकई रहा, चेंज हुआ तो वो पहले हमसे क्लियर करवा के फिर उधर जाता है। ऑलमोस्ट अब हर एक मरीज़ या बल्क ऑफ द पेशेंट जिनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, मैं जी। लफ्ज़ डिस्कम्फर्ट यूज़ कर रहा हूँ, चेस्ट पेन यूज़ नहीं कर रहा, डिस्कम्फर्ट, और ज़्यादातर चेस्ट डिस्कम्फर्ट वाले हमारे पास पहले आते हैं जी कि वो चाह रहे होते हैं कि वो इवेलुएट कर लें दिल का मसला तो नहीं है। वो हमें कह रहे होते हैं डॉक्टर साहब लग तो यह था कि मैदे का शायद हो, लेकिन पहले मैं आपके पास आ गया हूँ जी कि आप ये देख लें दिल का तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे अगर दिल का नहीं है तो फिर मैं मैदे वाले पास जाऊँ मैं। जी तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है बिल्कुल कि चेंज अब वो हर दूसरा मरीज जिसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट है जी ओवरऑल, वो ये चाहता है कि पहले मैं दिल का क्लियर करा लूँ अपना। बिल्कुल वो हमारे पास आ जाता है कि डॉक्टर साहब ज़रा सुन का भी देख लें, ब्लड प्रेशर भी जी। देख लें, मेरा ECG भी करके देख लें। और अब तो लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गए हैं, वो कहते हैं जी एको भी कर लें या कोई और टेस्ट करना बिल्कुल है ऐसे ही। तो वो कर लें। जी कई डिमांड करते हैं जी हमारा कोलेस्ट्रॉल तो आपने चेक नहीं किया, वो तो चेक कराएं, वो तो बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है। तो अब बिल्कुल। अवेयरनेस बढ़ी है, वो मीडिया Awareness से भी बढ़ी है, सोशल मीडिया से भी बढ़ी है, और इन जनरल जो ना आप देखेंगे जो ना वो जो हॉस्पिटल में लोग आउटडोर में वो लोग आ रहे हैं जिनको कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ जी। इसके रिएश्योरेंस के लिए आ रहे हैं कि मसला नहीं है, बिल्कुल। उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। तो सर हम इस बात पे भी मुबारकबाद बनती है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो आप लोग करवा रहे हैं, इससे वाकई फ़ायदा हुआ है हमारे माशरे में। जी कि ये सारी बात का एंड मेरा करने का ही मकसद ये था कि अगर हम थोड़ा सा पहले तक जाते हैं तो हम सब इसका शिकार थे, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग शिकार थे जो इसमें डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन सर एक और बात है, मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से, घर में सीने पे बड़ा बोझ है, बहुत ज़्यादा ना भारीपन है, ये हम किस उसमें कंसीडर करेंगे कि स्ट्रेस से है, किस तरह से है, हार्ट का कोई मसला है? चेस्ट हैवीनेस जो ना ये बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम्स है, और अगर किसी को भी सीने में भारीपन या बोझ हो रहा है और ख़ास तौर पे वो एग्जेशन पे हो रहा है कि मतलब ये कि बैठने से कम हो रहा है और चलने से ज़्यादा हो जी। रहा है, तो मोस्टली जो ना ये जो ना दिल की अलामात में तस्वर किया जाता है ठीक। कि ये अनजाना की वजह से हो रहा है। चेस्ट हैवीनेस मस्ट ऑलवेज बी रूल आउट। आपको सीने में भारीपन या बोझ हो रहा है तो आपको लाजमी जो ना वो डॉक्टर के साथ आना चाहिए,
कि वो आपकी सही। ईसीजी करे, बाकी चीज़ें करे और मेक श्योर करे कि ये दिल की वजह से तो नहीं हो रहा। सही। और मैं ये लफ्ज़ सुनती रहती थी पहले। हम अक्सर वर्ड सुनते थे, शुक्र है वो कम हो गए, सारे हाँ को कोई बला है। वो बला जो है वो अब कन्वर्ट हो गई है कि दिल भारी हो रहा है, सीने में दर्द नहीं है लेकिन भारीपन है। मैं इस कश्मकश में थी कि मैं इसको डिफ़ाइन कैसे करूं, मैं लोगों को कैसे बताऊं कि आपको क्या है क्या नहीं है। सर दर्द है, सर भारी है, समझ आती है ये सारी चीज़ें। सर अब बहुत छोटे बच्चे जिस तरह से हार्ट पेशेंट हमारे सामने आ रहे हैं, उनके अंदर ना वो स्मोकिंग करते हैं सर, ना ही वो कोई और ड्रग्स में है सर, देन वाई? अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, जिनको हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स हैं। बेसिकली ये कॉज नहीं है, ये बेसिकली आपका बीमार होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। दे आर मैनी पीपल जिनको कोई रिस्क नहीं है लेकिन वो उनको बीमारी है। तो एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर फैमिली हिस्ट्री, जी जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ सही। चीज़ें जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। सही जो नॉन मॉडिफाइबल हैं वन इज़ योर फैमिली हिस्ट्री, जो जीन्स आप लेके पैदा हुए हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। सही। इफ़ द डिजीज़ रन इन योर फैमिली, आपके वालिद को दिल का मसला था, आपकी वालदा को दिल का मसला था, और वो जेनेटिकली आप में ट्रांसमिट हो गया इन यंग एज, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉन मॉडिफाइबल बिकॉज दिस इज़ फैमिली हिस्ट्री, यू कैन नॉट रीबॉर्न टू अनदर फैमिली। और सेकेंड, आपके एडवांसिंग एज है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल उम्र है बढ़नी है। अगर आज आप 20 साल के हैं तो आपने हमेशा 20 साल का नहीं है ना, आपने 40 का भी होना है, 60 का भी होना है। अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है तो आपने आखिर तक जाना है। विद एज जो कॉम्प्लिकेशन आनी है, जो डिजीज़ आनी है, वो आपको होनी है। वो आनी है। देन फॉर एग्जांपल मेल सेक्स, मेल्स आर मोर प्री डिस्पोज, ठीक है जी, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो भी नहीं change नॉन कर मॉडिफाइबल सकते। है। तो दे आर सर्टेन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जी जिनको हम कर सकते हैं, लाइक आपकी सॉल्ट इंटेक है, आपकी डाइट है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, आपका जो आप एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग है, डिफरेंट और चीज़ें बिल्कुल वो कर रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे जो ना आपका सिंपली ये कि आपने खाना पेट भर के खाया या नहीं खाया, जी यू कैन मॉडिफाई इट। सही आपका ब्लड प्रेशर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर है कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैनी थिंग विच आर मॉडिफाइबल। बिल्कुल। अच्छा सर, दिल की बीमारियों पे अगर हम आएँ तो हमें बड़े एक दो नामों के अलावा नहीं समझ आती, लेकिन अमूमन किस चीज़ का शिकार हम ज़्यादा हैं? जो कॉमनेस्ट है ना वो ब्लड प्रेशर है। सही। उसके बाद जो ना जो हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें दो चीज़ें हम लेते हैं, एक एंजाइना लेते हैं, एक हार्ट अटैक, या ठीक फिर जो है, ना उसके बिल्कुल। बाद लीडिंग टू पे हार्ट फेलियर। ठीक है। तो अब हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बेशुमार मरीज़ हैं, और हार्ट फेलियर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। हार्ट अटैक वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंजाइना वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और फिर जो ना दूसरा इशू जो ना जो हमारे यंग लोगों में वो वेलुलर हार्ट डिजीज़ है। ओके। दिल के वॉल्स जो ना इफेक्ट हो जाते हैं, जो ना जो क्राउडिंग में रह रहे हैं, जो ओवर क्राउडिंग एरिया में रह रहे हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हैं, उनके दिल के वॉल्स जो है ना वो तंग हो जाते हैं या लीक ठीक। करना शुरू कर देते हैं। वो एक डिजीज़ होती है, हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। उसमें ये होता है कि जो ना वो बेसिकली स्टार्ट विद द सोर थ्रॉट, गला ख़राब होता है विच इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट जो बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं हार्ट वॉल्स के साथ, ओके। और फिर उनके वॉल ख़राब होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया में हम वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स वी हैव। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तान में आ जाएं जी। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के वो साउथ पंजाब में है। साउथ पंजाब में। सर बात तो मैंने सिर्फ इस जानने के लिए की थी, लेकिन बहुत आपने ह्यूज इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें यही पता है कि हार्ट फेल हो गया या ये एक मसला हो गया या ब्लड प्रेशर, लेकिन इसके अंदर कितना एक डेंजरस काम है कि हमारा गला ख़राब हुआ है, उसको हम हम बहुत नॉर्मल लेते हैं, मौसम बदल रहा है तो ठीक हो जाएगा। और उसी के अंदर देखा जाए तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके इतना पुराना छाती इन्फेक्शन है, इतनी पुरानी उनको ज़ुकाम है कि वो इन्फेक्शन हो गया और वो टेम्परेचर नहीं जा रहा है, या वो किसी न किसी, मैं कहती हूँ, ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं जो बाद में बड़ा डेंजरस हो जाता है। बात यह है कि हमें किसी भी चीज़ को नॉर्मल या उसको नहीं अवॉइड नहीं कर सकते हम, और आप लोगों की बदौलत अब बहुत अवेयरनेस आ भी गई है सर। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा करके वाकई दरिया बन जाता है, बात करते करते लोगों पर असर हो भी रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करे, इस कॉन्फ्रेंस को भी बहुत कामयाब करे। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके दिल की बात? जो ना ख़त्म करने के लिए जो ना जो लोग सुन रहे हैं इसको प्रोग्राम को, आप लोगों के तवज्जुह से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो ना वो अगर उन्होंने अभी तक अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करें, अपने घर वालों का ब्लड प्रेशर भी चेक करें, अपने दोस्तों का, करीब जवार में लोग जो हैं उनका भी ब्लड प्रेशर चेक करें,
और अगर वो बड़ा हुआ है तो उसको जो ना इलाज कराएं उसका, और जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको बुरे कार्ड लाएं। खुश रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, मुझे आपके ब्लड प्रेशर चेक करने पे आ गया सर। हम घर पे जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं अमूमन नॉर्मल डिजिटल उसमें होता है, उसमें अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैनुअल चेक करवाएं, इसका सही वो नहीं आता, ये इसकी थोड़ी इसका बता दें काइंडली। एज सच रीज़न तो कहना मुश्किल है। वन वे होता है, जो साउथ पंजाब में हमारे पास जितने भी मरीजों ने डिजिटल मंगवाए हैं, चाहे उन्होंने पाकिस्तान से लिए हैं चाहे वो बाहर से लेकर आए हैं, वो वन वे उधर यहाँ पे ना रीडिंग एग्जैक्ट नहीं देते, बिल्कुल तो वो उसका बड़ा हमें इशू आ रहा है। सही। हमने डिफरेंट कंपनीज के भी चेक किए हैं, डिफरेंट वो किए हैं, लेकिन आई डोंट नो जो ना हमारे वेदर की वजह से है, जो साउथ पंजाब का वेदर थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ ये बनाए गए हैं वहाँ पर वेदर डिफरेंट है और डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन है, जी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो वो हम खुद भी पर्सनली रिकमेंड ये करते हैं कि डिजिटल से चेक ना कराएं, मैन्युअली सीख लें एक दफ़ा। मुश्किल काम नहीं है, आसान नहीं काम है, है, मैन्युअली सही। सीख लें, मैन्युअली चेक करें, तो मैन्युअली जो ना वो हम बेहतर तस्वर करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि अक्सर लोग घर पे चेक करते हैं और बाद में परेशान भी हो रहे जी होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। थैंक यू जी। मेरा थोड़ा वैसे किंतु एक छोटी जी ब्रेक की था ना वैसे ना रसो। जी मेरा सोना वैसे वेलकम बैक। वैसे दादी आ वञो, चलो भई शहज़ादो तुसां भी आ वञो, सारे आ वञनि, क्योंकि थोड़ा जी ॻाल्हि थींदी पई ये खूबसूरती दी, त खूबसूरती ते सारे हक़दार आहिनि। अच्छा मसला पता है क्या है, मेकअप की तरह ॻाल्हि करें से, लेकिन मेकअप हर वेले कह नहीं थी सकदा। तो अगर तुसां अपनी स्किन दी केयर क्या ना करे सो वाल तो तुसां मेकअप जितना मर्जी कर गिनो, क्या फ़ायदा। उंदी एक लेयर सामने नज़र आती कि तुसां इतना मेकअप घिन के उको अप्लाई कीते जो आपस में मैच भी नहीं करेंदा पिया। वल इतनी ज़्यादा तादाद एक मैं आदि ह्यूज नंबर हैं जो ख़वातीन दे हैं जिन्हां को कलर्स डिसाइड कर मैं आदि इतनी मुश्किल थी है नहीं कर सकते हैं कि फाउंडेशन क्या होवे, कंसीलर क्या होवे, वल हाईलाइटर क्या करना है, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा वल आजकल एक बड़ा फोबिया आ गया है जनाब, मेकअप करने तो पहले 101 शय असां लेंदे बैठे थे, भाई क्या थी गया क्यों। मैं स्क्रॉल करेंदी बैठी हूँ, मैं देती पेम के क्या दिखेंदे बन साकू जनाब मेकअप करने वालियां जो साकू सिखेंदियां बैठे डाह शियां तुसा पहले लवा गिंदे वे, फ़ायदा कम एक ने भी वो करना है, डाह ने भी वो करना है। ये सारी गाली करेंदी पे हैं क्योंकि इंदे उत्ते बहुत ज़्यादा फजूल खर्चा थींदे, इंदे उत्ते तुहाडी पॉकेट मनी वेस्ट थींदी पई है, अच्छा खासा अमाउंट, क्योंकि महंगा मेकअप वाकई बहुत महंगा थी कि हुण तो ये हालात थी कि जितना थी सकते मिनिमम ते आ वञो, उएं भी जितना मिनिमम करे तो उतने सोहने लगसो। मेकअप का मकसद ये है कि तुहाडे जेह्ड़े फीचर्स हैं इनहेंस थी वञन, चेंज तुसां सर्जरी थोड़ी करनी है, आपस की गाल है, सर्जरी क्या नहीं करेंगे पे, जो भी खूबसूरती है जो अल्लाह साईं ने ताको बनाए उसको निखार पैदा करके ना, तो इंदी पहली तो सब तो मैं आखसां खूबसूरत गाल ये कि अपनी स्किन का ख्याल रखो। वल तुसां मैं आदि ऑलराउंडर ही वे तुसां कलर की टेंशन ना गिनो, कई शायद टेंशन ना गिनो, तो स्किन दे अगर उत्ते गाल करा बेहतरीन लाजिम है सनस्क्रीन सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना। हुण मैं या अपनी ब्यूटिशन देर, क्योंकि ब्यूटिशन स्टाइलिस्ट भी तुसां आख सकते वे, फैशन की बड़े नॉलेज है, इशमल ताहिर साढ़े नाल मौजूद हैं, अक्सर सारे ये प्रोग्राम का हिस्सा होने, तो इन्हां नाल गाल करके अज सीखूँ कि अज क्या सीखेंगे पेन। जी इशमल कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। इशमल बीमार थी आप, अब ठीक है माशाल्लाह, ग्लो आ रही है फेस पे आप अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। सही, लेकिन फेस पे ग्लो आई हुई है बीमारी की शायद आ रही है नहीं कोई कुछ कर रहे हो, कोई स्किन ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या होता है? हाँ पहले तो बीमार थी तब तो नहीं कर रही थी, लेकिन जब बीमारी से ठीक हुई तो मैंने कहा अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, जाहिर सी सही, बात है, सही, तो स्किन के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी मैंने। सही, सब कुछ साइड पे। इशमल आपकी डे और नाइट रूटीन क्या है?
डे और नाइट रूटीन मेरी ये है कि मैं रात को सोने से पहले लाजमी क्लिनजिंग करती हूँ, चाहे वो किसी चीज़ की भी क्यों ना हो, चाहे वो ऑयली क्यों ना हो, उसकी भी कर लेती हूँ मैं। वैसे आजकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कि आजकल ड्राई भी हो रही है स्किन, तो मैं ऑयल से ज़्यादा कर लेती हूँ। आलमंड ऑयल मिल जाए या ऑलिव ऑयल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उसकी स्किन क्लिनजिंग कर लेती हूँ मैं। उससे बहुत ज़्यादा स्किन स्मूथ हो जाती है अच्छे सही, से। बिल्कुल। ऐसा ही है। ये अच्छी बात है। और देखिए बहुत अच्छा रहता है नारियल का तेल भी, जी, कोकोनट बिल्कुल। ऑयल भी। मेरे जैसी स्किन को बहुत सूट करता है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन कह सकते जी, हैं हम। ऐसा ही है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई है तो कोकोनट ऑयल मस्ट बेस्ट बी है। यूज। और उससे भी अगर आपने अच्छा लेना है तो विटामिन ई ऑयल। सही बात है, विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छे हैं और विटामिन ई ऑयल बहुत अच्छा है। बल्कि इश्मत आज हम उस पर बात करते हैं जो आजकल हमारे यहाँ बड़ा फोबिया आया हुआ है, बड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग आया हुआ है। फेस को लिफ्ट करवाना, हाँ बहुत जी। सारे सर्जरीज करवा के पैसे लगा के, जबकि इसका बहुत सॉर्ट आउट और बड़ा आसान हमारे पास ट्रिक है। आप बता रही थी मसाज का, जी, बिल्कुल। उसका ज़रा बताइएगा। लिफ्टिंग के भी कुछ तरीके होते हैं कि आपने किस तरह से करना है, अपने हाथों को चलाने के तरीके होते हैं। ठीक, और आप ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऑयल से मसाज करें सही। लिफ्टिंग। और रात को अगर हम कर रात को, जी बिल्कुल, रात को करें। डे में भी कर लें, लेकिन रात को जितना आप रिलैक्स फील करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी लिफ्ट हो जाती है बहुत स्किन। बहुत सही बहुत बात है। ज़्यादा। और दूसरा अजीब सा मौसम है ये वाला मौसम, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज करके हेयर फॉल रख देना सही चाहिए। बात है। कि इतना हेयर हेयर फॉल फॉल का समझ नहीं बहुत आती कि ज़्यादा। क्या करें आप बताएं। इसके लिए ये कि आपको चाहिए कि चिया सीड्स जो होते हैं और सेसमी सीड्स वगैरह जो है, सेसमी सीड्स और राइस को बॉईल करके उनका बना लें, स्टार्च है। निकाल लें उनकी। ठीक है। वो बिल्कुल लेजी लेजी सी हो जाती है, और जब वो स्टार्च बन जाए उसकी, तो आप उसको स्टेन करके अपने बालों में लगाएं। ठीक है। उससे बहुत अच्छा शाइन भी आ जाता है और आपके बाल गिरना भी रुक जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं और ग्रोथ में भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमने मिक्सचर जो है ये रूट्स पे अप्लाई करना है हाँ, या? रूट्स में, ठीक है। स्कैल्प में अच्छे से लगा लें आप अपने। बिल्कुल। फुल लेंथ में लगा सकते हैं आप उसको। ये हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है? मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, कहने को अब बरसात वगैरह खत्म हो गई, बरसात में ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हम डिस्कस कर रहे थे तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। ख़ासकर जब हम लोग गीले बाल, अगर आपके बाल लंबे हैं जैसे इश्मल के हैं, तो अगर आपने उनको वॉश किया है और आप उस ड्राई नहीं करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी ट्राई कि आप हेयर ड्रायर यूज़ ना करें, उसको फैन के ऊपर ओपन रख के उनको ड्राई होने दें। ऐसा ही है। सेकेंडली, हमारी खवातीन सर पर टॉवल बांधा हुआ है, 2-2 घंटे फिर रही बांधा हैं, रखते हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी बालों के नीचे भी जिल्द है, सही बात वो है। भी और skin वो है। बिल्कुल वो हो जाती है, नरम हो जाते हैं, तो फिर टूटने का ज़्यादा होता है। टूटने का ज़्यादा खतरा है। और ये जो हमें होती है डैंड्रफ, इसका बहुत मेन इशू है कि वो बंद रहने की वजह से अजीब से नरम हो जाती है स्किन। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर जब वो उसको, ड्राई होती है एकदम से, तो वो डेंड्रफ होने लग जाता है आपके डैंड्रफ होने सर में। लगता है। और इसी के साथ ये बताएं कि आजकल हम नहीं रह सकते, हेयर स्ट्रेट भी करने हैं, हेयर को हमने कर्ल भी देना है, ऐसा ही है, तो हमने आप उनमें हेयर बल भी सीरम वगैरह डालने यूज़ होते हैं। करें। हाँ, तो क्या हेयर सीरम या प्रोटेक्टिंग स्प्रे? हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे आप यूज़ ठीक है, करें। वो हम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम सीरम भी यूज़ कर लें, सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर रह दोनों जाएगा। चीज़ें ही फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए। बेहतरीन। और इसी तरह अगर हम कोशिश करें तो हम क्या हेयर्स को हफ्ते में 2-3 दफ़ा अगर हमने वॉश करना है तो हम उसको ना करें ना, डेली बेसिस पे हमें डेली बेसिस पे ना करें, आप 2-3 दफ़ा वॉश कर लें वीक में। ठीक। ज़रूरी नहीं है, हाँ जब कोई इवेंट्स होते हैं तब तो मस्ट है कि आपने वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें सही। स्प्रे वगैरह लगा होता है, बालों में आयरन रोलर हुए हुए, तो अगले इवेंट के लिए हमें प्रिपेयर होना होता है, तो हेयर वॉश तो लाजमी होना लाज़िम है, चाहिए। बिल्कुल। तो आप चाहिए कि आपको कि आप अपने बालों की केयर भी करें साथ में, ये नहीं कि आप बस डायरेक्ट वॉश कर दें, शैम्पू कर दें। शैम्पू के बाद भी आपको चाहिए कि आप उसको ऊपर मास्क वगैरह यूज़ करें, हेयर मास्क यूज़ करें। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं यूज़ कर सकते तो घर में आप सही। कोई बना के यूज़ बताएं। करें। घर में बना के ये है कि आप उसके अंदर चावलों का बॉईल करके है। उसके अंदर आप लेमन ऐड कर लें। अगर लेमन नहीं ऐड कर सकते तो आप मौसम्मी के, माल्टे के छिलके होते हैं, वो ऐड ठीक है। कर लें। उससे सही। बहुत अच्छे हो जाते हैं बाल, शाइनी हो जाएंगे और हेयर ओके। मास्क का काम करेंगे। और इसको हमने यूज़ कैसे करना है? आफ्टर वॉश। आफ्टर वॉश, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ है कि आप क्या कहती हैं कि हमें उन हेयर टूल्स की तरफ आ जाना चाहिए जो हीट वाले नहीं हैं। अगर आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है तो बहुत सारे स्टाइल ऐसे हैं जो हमें इनके बगैर भी हाँ, मिल सकते बगैर हैं। भी हो जाते हैं। अगर आपने रोलर करना है बालों को, तो आप जेल लगाएं अपने बालों को और टॉवल ले लें, या कोई किचन नैपकिन होता है वो ले लें, ओके। रुमाल ले लें,
जैसे बंदासा जिसे कहते हैं जो बालों में बांधते हैं, उसको लेके आप उससे रोल कर लें अपने बालों को। ओके। सारे बालों को रोल करके करेंगे तो वो ब्लो ड्राई वाला लुक आ जाएगा। अगर ओके। सेपरेट सेपरेट करके हाँ, ये चाहते मैंने तो देखा, स्क्रॉल करते हुए कागज, मैंने लास्ट टाइम देखा भी था। अब तो इस तरह की प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। हाँ जी, वो भी अगर आप वेंडर्स चाहें- होते हैं बाजार हाँ, में मिलते हैं। बिल्कुल, वो आप यूज करें और वो इफेक्टिव भी होते हैं। हाँ जी, फर्क ऐसा ही पड़ता है, है। बहुत और अच्छे होते हैं। अगर हम सिंपल बात करें, वो घर में अगर आप छोटी छोटी सी मेडियां कर लेते हैं, हाँ, उनको क्रेम्प हो जाते हैं वो बाल, ट्रिम हो जाते हैं और बड़ा ही आपकी ऐसे ही। बाउंसी सी लुक आने लग ऐसे जाती ये है बालों बालों में की। वॉल्यूम आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये बताएं, शादियों का सीजन आ रहा है, क्या ट्रेंडिंग है मेकअप में, क्या करना है क्या नहीं करना? मेकअप में बहुत ज़्यादा ग्लॉसी मेकअप ही चल रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा पेस्टल पिंक कलर के शेड्स चल रहे हैं और बिल्कुल ग्लैम करता हुआ ब्लश। ये नहीं कि आप सूट के साथ मैचिंग करके कुछ भी लगाएं। हाँ, अगर आपने सूट इस तरह का पहना हुआ है पैरेट ग्रीन, तो आप पैरेट हाँ, ग्रीन पैरेट आंखें नहीं ग्रीन बना तो सकते शेड्स नहीं लगा सकते हम, बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि हमने पिकॉक नहीं बनना। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ ज़रा स्किन, अब हमने कलर का फोबिया है हम लोगों को, हम बहुत गोरे चिट्टे हैं फिर भी हमें और होना है। हाँ, तो ये है कि अगर इसके हमने साथ साथ हमें- जल्दी में जा रहे हैं कहीं, हाँ। हम मेकअप तो फेस पे कर लेते हैं, फेस को तो मेंटेन कर लिया हम लोगों ने, लेकिन हाथ पाँव को होता है ज़्यादातर। होल बॉडी, हाँ तो बिल्कुल। उसमें ये है कि आप जल्दी में आप ये कर लें कि लेमन लें और लेमन के ऊपर शुगर ले लें, शुगर लेके वो डालें और अपने हाथों पे स्क्रब कर लें। बिल्कुल वो इंस्टेंट रिजल्ट देंगे आपके हाथों को, आपको फेयर लुक दे देगी, इवन कि इतना हो जाएगा कि आपकी स्किन टोन के साथ मैच करने लग जाएगी। बेहतरीन face की। बेहतरीन। और वाकई ये टिप बहुत अमेजिंग होता है। मेरी एक कज़न है, वो अक्सर क्या करती हैं, वो जब भी कोई फ्रूट खाती हैं ना, वो तो लगा लेती वो होंगी। लाजिम लगाती हैं और उनके हाथ इतने खूबसूरत हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक दो दफ़ा मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती वो चीज़ तुम खा रही हो, मैं खा रही हूँ, अगर मैं लगा रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, जाके हाथ धोआ। सही बात है। और ये जो हमारे किचन के अंदर और कुदरती चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं भी किचन में कभी जाऊं तो मेरा यही होता है कि जो भी चीज़ मैं हांडी में डाल रही हूँ या पकाने के लिए, या कोई फ्रूट कट कर रही हूँ, तो उसका जो छिलके बच रहे हैं उसको लगा लिए। जैसे केला है, केले का छिलका होता है, उसको आप सर्दियों, आप जिस तरह विंटर आने वाला है तो उसमें ये होता है कि जो केले का छिलका है वो आपकी स्किन को बिल्कुल बेबी स्किन कर देता है। बेहतरीन। अगर केले का छिलका नहीं भी, अगर आप फ्रूट खा रहे हैं जैसे केला ही खा रहे हैं, तो केले को भी आप अपने फेस पे मैश करके लगा लें, करके लगा सकते हैं और इसका बड़ा अच्छा इतना effect रिजल्ट आता है उसका, बहुत ज़्यादा। बालों पे बहुत बहुत अच्छा बहुत इसका अच्छा। आता है। मायोनीज का तो आपको पता है कि वो अगर आपको जी। कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप ही ने बताया मायोनीज था। लगा हाँ, लें, वो वैसे ही है केले का भी सेम, जिस तरह अच्छा आप लगा लें मैश बालों करके पे, जस्ट लगा लें, बालों पे लगा लें, फेस पे लगा सही। लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। I will ग्लोई try। भी हो गई सही। स्किन और आपकी यानी कि ब्राइटनिंग में भी फर्क आएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने इसको तीत पे यूज़ किया, बहुत इफेक्टिव रहा है। हाँ। और बहुत सारी मैंने भी, जब एक काम मैं करती थी, बल्कि जब मैं लाहौर थी तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैं कैरी करती थी। दूध बॉयल हुआ है, उसके ऊपर जो मलाई आई है उसको लिया, वहीं पे खड़े हुए स्पून से, वहीं से मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के उसमें पिंच वो डाली, हाँ, लेमन डाला, बहुत अच्छा है उसके रिजल्ट, Amazing बहुत scrub, अमेजिंग है। उसमें amazing थोड़ा सा scrub, हनी डाल लें तो और अमेजिंग। अमेजिंग। और खासकर अगर विंटर है तो फिर तो आप विंटर मुझे में तो दुआएं बहुत देंगे। अच्छा हो हाँ जाता है। बिल्कुल। और बात ये है कि करना पड़ता है, बिल्कुल, जो चीज़ भी आपको करनी पड़ती है, जो आप खा रहे हैं आप वो लगाएं भी अपनी स्किन पे, लगाएं भी। ताकि अंदर से जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो बाहर भी आए। ठीक हो गया। एक्नी के बारे में बताओ, क्योंकि बालों के साथ साथ फेस का भी प्रॉब्लम आ रहा है स्किन बिल्कुल, का। एक्नी तो बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा है, अभी भी स्वेटिंग रह रही है तो पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। और अब शादियों का सीज़न है तो उसमें हमें चाहिए कि हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। शहद जो होता है ना, जो लाल शहद होता है, वो आप अपने पिंपल पे लगाएं। ठीक है। वो यानी कि इतना रिजल्ट है उसका कि वो जल्दी से आपकी जो पिंपल है ना, क्योंकि पिंपल निकलते निकलते 15 दिन तो ले ही जाता है पूरी तरह से, और फिर उसके बाद वो निशान छोड़ देता है। बिल्कुल। तो उस पर आप ये कि आप हनी लगाएं, हनी सही। लगाने से होगा कि वो पिंपल जल्दी से ख़त्म भी हो रात को जाएगा। सोते टाइम लगा लें हम? दिन में भी आप लगा लें, ठीक हो रात गया। में, दिन में, किसी भी टाइम लगा लें आप, उसका कोई नहीं है। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि आपका पिंपल जल्दी से ख़त्म हो जाता है और कोई निशान भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और देखिए, सीरियसली एक बात बताऊं, जब मेरा ऑफ होता है उन 2 दिनों में लोग अक्सर कहते हैं कि आप मेकअप करती हैं डेली बेस पे, आपकी स्किन को तो बड़ा इशू होता होगा। ऐसा ही है। मैं कहती हूँ वाहिद इस वजह से कि डेली रूटीन पे मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो बिल्कुल, और प्रॉपर कर रही होती हूँ। हाँ और जी। जब हमारी खवातीन या हम लोग घर पे बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, हमने सुबह फेस वॉश किया तो हम रात को भी नहीं रात को करना करते पसंद हैं। करते। हाँ, मोस्टली रात बिल्कुल को भी ऐसे नहीं ही है। करते और कि इस अगले दिन एक सुबह ही रीजन कर से रहे होते हैं। आप बताएं क्या कुछ होता है? बहुत ज़्यादा स्किन खराब हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है,
फिर डार्क स्पॉट भी पड़ने लग जाते हैं बिल्कुल कहीं ऐसे ही पे है। मेकअप रह जाने से। तो हमें ये क्या मतलब क्या करें अगर हम मेकअप नहीं भी कर रहे तो हमें रात को सोते वक्त क्या प्रॉपर क्लिनजिंग करनी चाहिए या एक दो स्टेप करने चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रॉपर क्लीनिंग कुछ लोग नहीं भी कर सकते, तो आप एटलीस्ट 1-2 स्टेप करें और उसके बाद टोनर लगा लें अपने फेस पे। अगर मास्क लगाने का भी कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता कि क्लीनिंग के बाद मास्क या टोनर मस्ट होता है, टोनर मस्ट होता है क्योंकि पोर्स जो हमारे ओपन हुए होते हैं क्लीनिंग के बाद वो क्लोज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो लगा लें, टोनर लगा लें। अगर टोनर लगा टोनर भी नहीं लगा सकता तो क्लीनिंग के बाद आप मास्क वो लगा लें, क्या कहते हैं उसको, स्प्रे, रोज वाटर स्प्रे, रोज वाटर का स्प्रे। अब तो सच्ची लोगों ने ये राइस सुन के, कोरियन स्किन सुन के, सही बात मुझे है, लगता है ग्लास राइस स्किन बहुत अनकरीब नायाब होने वाले हैं। सही बात है, हर चीज में राइस। अब एक और मैं आपको रेमेडी बताऊं, वो स्किन के लिए कि हमारे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइस बॉईल करें हमने, राइस बॉईल करने के साथ साथ हमने केले के छिलके डाल दिए। ठीक है। केले का तो आपको पता है कितना, और उसके छिलके का भी बहुत बेनिफिट्स बिल्कुल है। ऐसे ही। तो उसमें यह है कि आप राइस बॉईल करते हुए छिलके डाल के उसको भी साथ में बॉईल कर लें, उसके बाद ग्राइंड कर लें उन दोनों चीज़ों को, जब उनका पानी थोड़ा सा रह जाए उसके बाद वो आप अपने फेस पे लगाएं। ओके, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो भी बहुत आप वो रात में लगा लें, सही आप क्लींजिंग के टाइम पे वो लगा लें, मास्क के बाद, मास्क के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब हम स्किन को छोड़ते हैं, बालों को छोड़ते हैं, अब आते थोड़ा सा ना ट्रेंडी आई लुक्स पे, ट्रेंडी ऐसी मेकअप लुक्स पे जो कि अच्छी लग रही हैं तकरीबन हर फेस पे। ऐसे ही है। तो कुछ बताएं आई शेडोज़ के, अगर हम बात करें या हम ब्लश की बात करें तो हमें आई शेप में क्या लाइनर आजकल ट्रेंडिंग में क्या जा रहा है? वो जो लाइनर है ना, उसमें ये है कि आपकी आई शेप के अकॉर्डिंग चले। जैसे हुडेड आईज है तो आप उस पर विंग लाइनर लगा भी सकते हैं और नहीं भी। सही, हुडेड आईज की भी शेप्स होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हुडेड होती हैं तो उन पे नहीं भी चलता विंग लाइनर। हुडेड आईज का मेकअप कैसे करना चाहिए? हुडेड आईज पे जो मेकअप करना है ना आपने, उसमें आपने पहले क्रीज बनानी है। जो आपकी क्रीज लाइन है ना, आप उसको आईज खोल के उस पे लाइन को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो लाइन लगाई ना, उसी को शेड को मर्ज कर लें और हमेशा थोड़ा सा डार्कर शेड लगाएं उस पे, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा उठी ना लगे, वो बैठ जाए। ठीक है। और इसके लिए और कोई टिप दें, खासकर अगर स्मोकी करना चाहता है कोई इंसान तो वो कैसे करे? स्मोकी तो आई लव इट। स्मोकी में ये है कि स्मोकी में बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग स्मोकी पूरी आंख को बना देते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंडी है वो सिर्फ आपकी आईबॉल एरिया स्मोक करें और ऊपर जो वो क्रीज बॉन एरिया उसमें सिर्फ आपने लाइटर शेड लगाना है, लाइटर शेड ब्राउन के उसमें, ब्राउन पिंक। लेकिन हुडेड आईज वाले भी इसको कैरी कर लें? हाँ, हुडेड आईज वाले भी कैरी कर सकते हैं इसको, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके आईबॉल एरिया तक ही रहेगा डार्क कलर, बिल्कुल ऐसे ही, ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। सॉरी, बल्कि इस हुडेड आईज की तो मैं भी शिकार हूँ और मैंने एक ट्रिक देखा, उसके बाद शैगी की बदौलत कह सकते हैं कि बेसिक ये है कि आपको करने से आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है और आप सीख जाएं, आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट से सीख जाएं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप करते नहीं हो और जो अपना मेकअप कर लेता है वो किसी का भी कर सकता है, ये भी एक रियलिटी है। हमेशा फोकस हुडेड आईज वालों को अपने एंड ऑफ कॉर्नर जो आपकी आईज के बाहर, उनको लिफ्टेड करना है। बिल्कुल, आप शार्प लुक दें, थोड़ा शार्प रखें, हाफ आई लाइनर यूज करें और इनर कॉर्नर पे आप कोशिश करें कि लाइट सा लाइट शेड यूज करें। ये मैं कहती हूँ वाहिद एक टिप है जिससे आपकी आंख हमेशा वैसे भी ये हुडेड आईज वालों को जो इनर कॉर्नर है उसको लाइट रखना चाहिए। कुछ लोग डार्क भी कर देते हैं और डीप क्रीज नहीं होनी चाहिए उसकी। हाँ बिल्कुल, अगर डीप क्रीज करेंगे तो वो और गिरी गिरी लगेंगे, बिल्कुल वो लाइट हो लगती है, हाँ। आई शेड और डार्क क्रीज ना हो और डेप्थ ना हो उसके अंदर, बिल्कुल। और सबसे मेन चीज कि आप लाइनर लगाते वक्त क्या कहेंगे कि आपका जो वाटर लाइन होती है नीचे वाली की, उससे आपने इसको उठाना है, बिल्कुल, तभी आपकी क्रीज बनती है, आपकी क्रीज बनती है, बिल्कुल। वरना जैसे आप आंखें खोलते हैं आपका तो वो गिरी गायब हो जाता है। हाँ, वो ऊपर से जो आपकी हुडेड आईज होती है वो आपकी विंग के ऊपर आ जाती है, विंग के ऊपर आ जाती है और अच्छी खासी खूबसूरत आंख मेकअप के बाद बहुत खुली नहीं लगती, फिर वो बंद लगती है। वाकई में जब से करने लगे हैं, कर करके एक वक्त ऐसा था कि लगता था कि मेकअप हमारे लिए है ही नहीं, बनना ही नहीं है। हम जिनको नॉलेज ना हो तो फिर उन्हें लगता है कि मेकअप हमारे लिए जैसों के लिए है ही नहीं। पर प्रैक्टिस करनी चाहिए हर स्किन को, हर बंदे को अपने पे जैसा भी आता है आपको मेकअप आप करें, प्रैक्टिस से ही आप ग्रूम कर सकते हैं। और वही बात है कि अल्लाह ताला ने जिस फीचर के साथ आपको बनाया है तो आपकी सोच है कि वो कितना खूबसूरत है,
जिसने जब भी अगर कोई अपना फीचर चेंज कराया तो हम खुद उन लोगों में से जो कह रहे थे इसने क्या कर दिया। अपने आप को ग्रो हमने खुद करना होता है, बिल्कुल। अपने फीचर्स खुद एनहांस करने हैं, चाहे वो जैसे भी हैं। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को नहीं समझते कि हम इस काबिल हैं, पर मैं कहती हूँ कि उन्हें चाहिए कि अपने आप को खुद एनहांस करें। अच्छा इश्मल, जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है, इसमें बारात और वलीमा, तो अब तो खैर माई और मेहंदी भी होता है, हाँ। लेकिन हम ज़रा बारात और वलीमे की अगर बात करें तो बड़े मेकअप लुक्स को लेके लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो अब इन दोनों को हम किस तरह कर सकते हैं, किस डे हमने लाइट और किस डे हमने डार्क टून में जाना? वलीमे पे तो हमेशा ही लाइट चल रहा होता है ना, ठीक है। और बारात पे थोड़ा डार्क रेड लिपस्टिक लगवा लेते हैं। अगर स्मोकी मेकअप करवा रहे हैं तो मोस्टली लोग बारात पे स्मोकी आईज मेकअप करवाते हैं, ठीक हो गया। आजकल ट्रेंड है। सही। अगर नहीं भी करवाते तो वो इस तरह से मेकअप कराते कि हमारा आईज मेकअप थोड़ा डार्क हो बारात थोड़ा पे, dark हो, और सही। लिपस्टिक थोड़ी न्यूड शेड में चली जाए, या अगर कोई इस तरह का कलर पहन रहा है ड्रेस के अकॉर्डिंग लाइट, तो लिपस्टिक डार्क लगवा लेते हैं। लिपस्टिक, अच्छा कलर्स में क्या जा रहा है? वैसे ब्राइट हमेशा रेड में मैरून रेड में ही अच्छी मैरून लगती है। सही ये बात है। इसके अलावा मुझे समझ ही नहीं आती, बारात वाली दुल्हन मुझे समझ ही नहीं आ रही मुझे होती कि खुद वो को है समझ क्या। नहीं आती कि यार हाँ। इनके लिए और ऑप्शन होने चाहिए। और ऑप्शन नहीं होने चाहिए। मीन दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए। आप वलीमे वाले दिन करें, आप मेहंदी वाले दिन करें, बारात पे तो दुल्हन बारात लगे। में हाँ यही है कि हाँ। मोस्टली लोग रेड और मेहरून ही पहनते हैं, और पहनना भी चाहिए, उसी से पता चलता है ट्रेंडिंग कि में क्या है बारात है। कलर? जी? आपके पास जिस तरह ब्राइट्स आ रही हैं, ट्रेंडिंग में कलर क्या है? ट्रेंडिंग में डार्क मैरून, रेड बहुत कम लोग पहन रहे हैं, लेकिन मैरून पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मैरून पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैरून कलर आपको बहुत सपोर्ट देता है। बहुत ज़्यादा, और मैरून में भी हाँ। इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, शेड्स हैं। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट है, और हर बंदे के ऊपर सूट करने पे भी डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम कलर्स को स्टडी कर रही थी, तो आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे पास एक जो वाइट कलर है, इसके 90 शेड्स होते हैं। बहुत, बिल्कुल। कि वो कितनी उसमें शेड्स में जाता है, आप जरा चेक तो Light, करें। dark। बिल्कुल उसके फॉर्म बदलते जाएंगे, वो देखने ऐसा ही में है। वाइट ही लगेगा, पर वो और वाइट बड़ा ऑफ आला। वाइट इस तरह से शेड्स होते हैं उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाइट कलर इज वेरी सेफ। बिल्कुल लोग नहीं पहनते कि हम डार्क अवॉइड लगेंगे। करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहनना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हर कपड़ा पहन के आपको पता चलेगा कि आप पे सूट क्या कर रहा है। नहीं भी करा तो आपको पहन के पता चलेगा कि हम पे वाकई में सूट कर रहा है। इस पे क्या मेकअप क्या होना चाहिए वैसे वाइट पे? मेकअप इस पे थोड़ा सा ये मॉडल लुक होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वाइट अगर आपने पहना है तो उसके ऊपर मॉडल लुक होगी मेकअप की, तो फीचर्स और प्यारे लगेंगे। फीचर तो प्यारे लगेंगे। अच्छा मॉडल लुक्स में ना हमारे जहन में वो पोस्टर्स वाली मॉडल्स आ जाती नहीं, हैं, नहीं, नहीं। जिनके आईज देख के हम डर जाते थे कि ये हो क्या रहा है। कलरफुल मेकअप, कलरफुल मेकअप, बिल्कुल नहीं। चीता प्रिंट बना हुआ है, ये व्हाट्सएप पर उस तरह का कुछ नहीं लुक्स आ नहीं, जाती हैं। ऐसा नहीं होता। हम्म, मॉडल में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सही है। मॉडल मेकअप, स्मूथ में भी मॉडल मेकअप होता है, जैसे ब्राउन शेड्स में चले जाएं बिल्कुल। तो उनमें भी मॉडल मेकअप होता है। कलर्स पे आपके डिपेंड करता है, बाकी क्या करवाना चाहते हैं आप। आंखें बड़ी बड़ी दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी बताएं टिप। आंखें बड़ी बड़ी दिखाने के लिए ये कि आपको लाइट शेड्स यूज़ करने चाहिए। डार्क ठीक शेड है। से आपकी आंख दब जाएगी। सही। और किस किस चीज़ से, हमारी मिस्टेक से आंख दब जाती है? हमारी मिस्टेक्स ये होती हैं कि हम जब क्रीज बना रहे हैं, अगर हुडेड आइज नहीं भी है तो हम क्रीज बना रहे हैं तो हम डेप्थ में चले जाते हैं। जब इनर कॉर्नर पर डेप्थ जाएगी तो आपकी आइज ऑलरेडी छोटी लगेगी, बड़ी नहीं बिल्कुल, लगेगी, ऐसे और वो बंद बंद भी लगेगी। बंद और बंद भी। आइज जो खुली दिखाने का तरीका है उसमें ये कि आप नीचे से आइज को डार्क थोड़ा सा करें, जो नीचे की वाटर लाइन है, इनर वाटर लाइन, उसको डार्क करें, और अंदर जो वाटर लाइन है उसके अंदर आपने वाइट पेंसिल डालें, वाइट या सिल्वर। सिल्वर, सही। इससे आपकी आइज खुली खुली लगेंगी। बिल्कुल। और मैंने ये देखा और मैंने इसको अप्लाई किया कि हम लोग जब कंसीलर यूज़ करते हैं इश्मल, तो अक्सर औकात मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल वाटर लाइन तक यूज़ कर रहे हाँ होते जी। हैं, जबकि आपको थोड़ी स्पेस थोड़ी रखनी space चाहिए। देनी उसकी चाहिए। जो रियल Eyes में है नहीं वो लगनी रखनी चाहिए। चाहिए। वो जो हल्के हैं ना, हमें जिसको हम कहते हैं बिल्कुल हमें ख़त्म कर देना, बेसिक वो नज़र आने हल्के से होने चाहिए, बिल्कुल होने बिल्कुल। चाहिए, ताकि आपकी आइज ओरिजिनल लगे, ओरिजिनल लगे। ये नहीं फेक फेक लुक आए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से एक अजीब सी फेक लुक आती है, और बिल्कुल आपकी अच्छी आईज भी जो है ना वो बहुत ऐसे ही छोटी है। नजर आने लग क्योंकि जाती है। जब नीचे मॉडल लुक में भी अक्सर लोग नीचे शेड नहीं लगवाते, मोस्टली लोग नहीं लगवाते कि हमारी आइज के नीचे ना लगाएं, पानी आ जाएगा आंखों में से, पर उन्हें चाहिए कि लगाएं वो शेड, और वो इस कलर का शेड लगाएं कि वो ऐसे लगे कि आपकी नेचुरल आइज है नीचे नेचुरल से। आईज हैं। बिल्कुल। जो भी आप आई शेडो के ऊपर मतलब आई शेडो यूज कर रहे हैं अपने आई वॉल पे, आपको वो लाजमी टच देना ऐसा ही चाहिए, है। तभी आपके जाके वो इक्वल बैलेंस बनता है। ऐसा ही है। मेकअप को करना
फिर भी आसान है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है जो ना? लोग कहते हैं ना कि यार नहीं कर सकते नहीं कर सकते, करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें, एक बिल्कुल। दफ़ा ट्राई करें, ट्राई You करेंगे, must be- ट्राई एक दफ़ा ट्राई में आपको पता चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग स्प्रे और मेकअप मिस्ट बड़े आजकल हिट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही ये इनमें फ़र्क क्या है, क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, हम तो ऐसे दोनों ही जाते हैं, वैसे पागल हो बेस्ट जाते है, हैं। दोनों ही वैसे बेस्ट हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी कितने प्राइमर्स लगते हैं। एक मेकअप प्राइमर लग गया हाँ, और है, मैं हैरान भी और परेशान भी हूँ कि क्यों। बहुत सारी क्रीम्स लगती हैं। आप क्रीम लगा देते हैं कि जिससे आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएं, फिर ऊपर से प्राइमर लगा देते हैं। प्राइमर लगाते इससे ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जितनी स्किन स्मूथ होगी उसके ऊपर मेकअप उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, फिर बिल्कुल। एंड में फिक्सर यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेकअप है, सेटिंग स्प्रे उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें हाइलाइटर लगाना होता है। जब अपने हाइलाइटर लगाना होता है, बिल्कुल इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया इश्मल, बहुत अच्छा लगा अगेन आप आए, हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, क्योंकि ख़वातीन बैठ जाएं तो वैसे दिल नहीं भरता और ऐसे ही है। ऐसे ही दिल करता है बंदा बातें करता रहे। अगेन आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी। मेरा सोना वसेब हिंसो एक छोटी जी ब्रेक की था ना वैसे नाल रासो वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। वसेब जिमें तो पता है ये सेगमेंट बड़ा ही कामयाब सेगमेंट होता है। अज इंदी नायाब गाल है, क्योंकि नायाब जहीं ते गाल थी से ये जा सरमाया जो असा कोल है ये जी जहीं जिना दी पहचान दी वजह तो असा ही से ये साढ़े कोलिन असा मुल्तान ही चढ़ाते से औलिया दा शहर असा मुल्तान ही चढ़ाते से जिंदी तारीख अगर अल्लाह साईं साकू तौफीक देवे साड़ी जनरेशन को साकू इतना थी वने कि असां थोड़ी जी पढ़ गिनूं तो यकीन करो हुब दा रिश्ता जड़े ना जुड़ वैसे। मैं अपने ही PTV दे एक थई बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम का जिक्र लाजिम करे सां कदीम मुल्तान अजीम मुल्तान दा आमिर शहजाद सदीकी साहब दा, जिन्हां दी बदौलत मैं जब उन सारे लोगों ने वाकई अजीम मुल्तान को देखे, वाकई अजीम मुकामात को देखे, वो मुकामात जिन्हां को ज़रूरत है आवाम दी भी, जिन्हां को ज़रूरत है तवज्जा दी भी, जिन्हां को ज़रूरत है इन टाइम कि असां सारे मिल के उनके बारे सोच के क्यों, लेकिन डोंट बिलीव वर्ड्स बिलीव एक्ट्स, एक्ट्स करने की हुण नौबत आ गई है। ये सारी गाली करने का मकसद ये है। अज प्रोग्राम बहुत मज़ेदार थी से मेरा फेवरेट टॉपिक के हिस्ट्री, तारीखी मुकामात, टूरिज़म, ये सारी गाली थी सन, क्योंकि मेहमान भी बहुत आलन, बड़ी आला शख्सियात, बड़ी टॉक एक्टिव पर्सनैलिटीज़ भी हैं इंदे विच कि एक मिनट दे विच तुसां जेह्ड़ी वाइब्स गिनदे वे ना वो बड़ा तुहाकू बूस्ट करेंदे। बड़ी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ एक बे दे नाल, लेकिन एक नाल जुड़े हुए ये होने इंसानियत तो भरपूर इंसान था। मेरे मेहमान ये ही हैं। मैं पहले तारुफ करवे सा मेरे नाल मौजूद हैं मेयर कजनफर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म एंड पब्लिक रिलेशन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह से कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्टिव हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। माशाल्लाह से ठीक। अगले मेहमान सर दी पहली तारीफ के ना बड़े डी थी कि मैं नहीं मिली हम, क्योंकि राइटर जेह्ड़े आ होंदे ना इन्हां नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है PTV दे प्रोग्राम दा। लिखण दी सलाहियत जो है, टूरिज्म दी सलाहियत जो है, ये जिंदे विच है वो मैं आदि हां की शायद कमी है। वल इंसान दी अंदर रूह भी कंप्लीट थी वेंदी है सर। अच्छा उमें भी बहु कुछ हैं, मैं पहले राइट पे फोकस कर कीते, लेकिन मैं गाल करेंदी पई हां मोहम्मद बिलाल मुस्तफ़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राइटर, फोटोग्राफर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर। माशाल्लाह। सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर अपने ही PTV के इस प्रोग्राम में आकर? बहुत बड़ा एजाज़ है जी हमारे लिए। माशाल्लाह। अपनी नेशन के टेलीविज़न चैनल पे अगर हम अपनी थॉट्स को प्रमोट कर पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है? माशाल्लाह, थैंक यू सर। शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। थैंक यू। मेरे अगले मेहमान डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन, टूरिस्ट ऑर्गेनाइज़र वसेब। सर
मेरे को लगता है कि सर वो शख्स हैं जो कि इतने भरपूर इंसानियत दे मालिक हैं कि चुप बह के गाली करके अगले इंसान को समझने की सलाहियत भी रखे हैं। तो इन्हों का कम भी बड़ा दिलचस्प है। आज सर नाल भी बड़ी गाली थी सन जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत से सर। हूँ। आप अपनी फीलिंग्स बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आके? जी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि जी। गुज़श्ता 8-10 साल से हम अपने तौर पे टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं जी। लेकिन आज पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पे हमें आने का मौका मिला बहुत और शुक्रिया। हमारी आवाज़ जो है इसके थ्रू टूरिज़्म के हवाले से दूर जी, दूर तक जाएगी। बिल्कुल सर, ज़रूर जाएगी। टूरिज़्म सर हर बंदा ना टूरिस्ट बनना भी चाहता है और कहीं उसको ये ख्वाहिश भी है। ख्वाहिश पता नहीं क्यों हम उसको नहीं लेके आते। बल्कि सर आपकी तरफ आऊँगी। सर इस टाइम उमैर साहब, हर बंदा चाहता है कि वो घूमे फिरे अपने अंदर के इंसान को ढूंढने की खातिर। और वैसे भी अगर टूरिज़्म की बात की जाए, हम लोगों के पास क्या नहीं है। मैं कहती हूँ कौन सा मौसम, कौन सी हिस्ट्री, कौन सी ऐसी तारीखी मुकामात। मैं मुल्तान की बात करूँ, मैं कहती हूँ मुल्तान आप देखने और समझने निकलें तो आपकी ज़िंदगी एक लग जाएगी पूरी। क्या कहेंगे? मुल्तान को अगर आप देखने निकलेंगे तो शायद आप अपनी लाइफ में पूरा इसको ये भी कंप्लीट सही नहीं कह कर रहे हैं आप, सकते। एग्रीड। 5000 साल पुराना जिंदा शहरों में इसका शुमार होता है। बिल्कुल। इसके गिर्द चुनाब भी बहता था, इसके गिर्द रावी भी बहता था। फिर औलिया की ज़मीन, 109 से ज़्यादा औलिया यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल। आप अगर अंदरून में घुसें तो हर गली, हर मोहल्ला अपनी एक कहानी लेके बैठा है। बिल्कुल। वो दिखा रहा है कि मुझे जिस हालत में रखा गया है हम्म। उसको देखने की ज़रूरत है, हम्म। उसको समझने की ज़रूरत है। दीवारें बातें कर रही हैं, बता रही हैं अपनी गुजरे हुए पास्ट के बारे में। जी। आप हम्म। कोई नाम ले लें, कोई धर्मशाला का नाम ले लें, कोई मंदिर का नाम ले लें, कोई मस्जिद का नाम ले लें, आपको अंदरून में मिलेगी, बिल्कुल। मुल्तान में मिलेगी आपको। मोहम्मद बिन कासिम देख लें, अलेक्जेंडर देख लें, कोई देख लें, लेकिन मुल्तान को ज़रूर आया है। बिल्कुल। मुल्तान के इतने नाम रखे गए, मुल्तान को सोने का शहर कहा गया। ऐसे ही है। मुल्तान वो वाहिद शहर है जिसमें सोने की ईंट के अंदर कारोबार होता था। बिल्कुल। मुल्तान को बहुत सारे नाम दिए गए, बहुत सारी इसकी खसूसियात हैं, ऐसे ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की नज़र से बहुत दूर है। बिल्कुल। लोग देखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आने को तैयार हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आना भी चाहते हैं। इसीलिए वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो बनाई गई ताकि मुल्तान वॉल्ड सिटी को, मुल्तान का जो 6 गेट्स के बीच का जो शहर है, तकरीबन 2 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ शहर है और बहुत कम कमर्शलाइजेशन हुई है यहाँ पर। जी। अभी भी हेरिटेज इंटैक्ट खड़ा है। आप अपना अन्नू का छज्जा देखें, अपने शहर वीनस जो है उससे जी। देखें, उससे मिलाएं, मिलान से मिलता है, गलियाँ सेम हैं, लोग वहाँ के इतना मोहब्बत करने वाले, इतना टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हमने इसकी कदर अभी तक नहीं की है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को बनाने का मकसद ही ये था कि उस हेरिटेज को उस असल हालत में बहाल किया जाए, जी। ताकि लोग आकर इस हेरिटेज को देख सकें। जो कि ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ की अपनी एक कशिश है, लेकिन जो हेरिटेज टूरिज़म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए भी, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी आने वाली नस्लों को पता चलना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद का रहन सहन कैसा था। सर बेहतरीन बात, मानते हैं इस बात को। हम एज अ शहरी इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते कि ये इतने कदीम अजीम मुकामात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या हमने उनकी खूबसूरती तक को कायम रखा हुआ है? अगर हम बात करें, हमें वो महकमा मिल गया, हमें और क्या करे? हुकूमत इतना ही कर सकती है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर देती है। एज अ शहरी हम अपना ठेले क्यों नहीं हटा रहे? हम अपनी वो जो बैठे हैं, हम अपनी जागीर समझ के और उस तारीख़ी मुकाम की तारीख़ को हम कहाँ लेके जा रहे हैं सर? देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। सही। मैं जब इस 2016 में मैंने ये जॉब ज्वाइन की, मुझे सराफा बाज़ार का नहीं पता था। सही। मुझे ये नहीं पता था कि मुल्तान के कितने गेट हैं। ठीक। हमारे बच्चों को नहीं पता, नज़र नहीं आते ना। मेरे भाइयों को नहीं पता। उसके बाद पता चलना शुरू हुआ जब मैं इसमें आया। मुझे नहीं मालूम था कि चौक बाज़ार हुसैनागाई की है, कहाँ पर है ये। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हुसैनागाई जाना है, वहाँ से वापस आ जाना है, आगे कुछ नहीं पता मुझे। हन्नू का छज्जा का है, नहीं पता मुझे।
कितने गेट हैं, पार्क गेट क्यों है, बोर्ड गेट क्यों है, हमें नहीं पता। ये एक थोड़ा सा हमारी एजुकेशन की ज़रूरत है कि हम अपने शहर के बारे में जाने तो सही जाने तो सही। कि है क्या ये शहर। बिल्कुल 5000 साल पुरानी कदीम तारीख है। बिल्कुल। अगर ये शायद कहीं और होता तो बहुत इसकी अहमियत होती। हम अनफॉर्चुनेटली, लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया जी कि अब जब गवर्नमेंट स्टेप ले चुकी है, अब लोगों को आगे आना है, बिल्कुल। अपना रोल अदा करना है उसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं, बिलाल साहब हैं, ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने हेरिटेज टूरिज़्म को प्रमोट करने में बहुत अपना किरदार अदा किया है। बिल्कुल, नो डाउट। और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये लोग टूरिस्ट को लेकर आ रहे हैं, अंदरून दिखा रहे हैं। पहले लोग अंदरून जाते हुए डरते थे कि यार जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमें दिखाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई ये तुम्हारा हेरिटेज है, तुम्हारी निशानी है, आबा अजदाद की निशानी है, इसको संभाल के रखो। वही बात है ना सर, हम लोग देखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, ला के मुकाम पे दिखाना क्या है। लाल साहब, आप क्या माशाल्लाह से आप क्या क्या बेहतरीन काम करते हैं। सर ने भी बताया, मैं भी पढ़ के भी बैठी हूँ, लेकिन बात वो है जो फेस टू फेस होके वाइब्स के साथ आती है, वो बड़ी अच्छी आती है। सर मैं तकलीफ़ में भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, और जब से मुल्तान की हिस्ट्री के अंदर हुब का रिश्ता बना है ना, तो एक पेन भी आती है, लेकिन एज अ शहरी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मैं अब कर रही हूँ कि मैं उस पर बात करना शुरू हो गई हूँ। बात करते हैं तो उसका हल भी निकल आता है हमेशा। हम एज अ शहरी बात तो करने लगें, फिर हल भी निकल आएगा। लेकिन जानना चाहूँगी सर, इतना खूबसूरत कुदरती नज़ारा, इसको कैसे आप अपने फ़ोटोग्राफी में लेके आते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं? थोड़ा सा मुझे इस चीज़ में भी जानना है। जी, पढ़ाने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जी लिटरेचर। और लिटरेचर एक बड़ी वास्ट टर्म होती है। इसमें आप रंगों की बात भी करते हैं, इसमें अक्स की बात भी होती है, इसमें म्यूज़िक भी है, सब कुछ आता है। फिर मेरा इसके साथ एस्पेक्ट जुड़ता है एज अ फोटोग्राफर, एज अ टूरिस्ट। अब टूरिज़्म की बात करूं तो ये दोनों हजरात जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, ये इनकी बदौलत हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मेरे जैसे एक आम इंसान को मैं कहूँगा कि जो इनकी वजह से मैं बहुत सारी जगहों पे जा पाया हूँ, विज़िट कर पाया हूँ। और फ़ोटोग्राफी के साथ मैं उन जगहों को, उन प्लेसेस को एक हिस्ट्री में ना कैप्चर करता हूँ, और वो जिसे कहते हैं ना, यानी कि तस्वीरों से तारीख़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये जब ख़ुद ये किया है तो अब इसका एक पर्पस हमेशा ये रहता है कि मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, वहाँ से मेरे ज़रिए से बहुत सारा नॉलेज आगे जाएगा, बहुत सारे। चाहे अगर मैं फ़ोटोग्राफी के तौर पे सीख रहा हूँ, तो वो भी मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मैं वो टूरिज़्म के हवाले से है तो वो भी आगे ट्रांसफ़र होगा। तो मुझे अल्लाह पाक ने एक ऐसा चैनल दे दिया है कि जिसके ज़रिए से मैं कुछ भी आगे प्रमोट करता हूँ। तो जहाँ हम जाते हैं, ये जो जगह बताई हैं, उमैर भाई ने बताई, ये डिस्कवर करते हैं, उनको फ़ोटोग्राफ करते हैं, वो एक तरह से हिस्ट्री हम। मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि यहाँ सूरज म्यानी हमारे यहाँ एक जगह है, वहाँ हज़रत अली अकबर शमसी का दरबार शरीफ है। तो वो जब मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की, तो मैं शुरू के दिनों में वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे पूरा जो क्योंकि वो हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट होता है कि वो पूरी बिल्डिंग है, उसे हेरिटेज के हवाले से कवर करना है, तो अंदर से, बाहर से, हर तरफ से ना। तो रिसेंटली ये तकरीबन 6-8 माह पहले दोबारा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो मुकम्मल रेनोवेट हो चुका था। अब उसका नक्शा ही बदला हुआ था। क्या बात है। मेन तो स्ट्रक्चर वही था, लेकिन उसमें बहुत सारी कब्रें थी, उनको पड़ गई। हाँ, जी बिल्कुल। अब ये मेरे पास दो एक पैरेलल आ गए, तनाजुर पर्सपेक्टिव आ गए कि एक वो जो जिसे ये कहते हैं रेनोवेट करने से या हेरिटेज को रीस्टोर करने से पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता, ऐसे ही है। तो यूँ ये एक हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा इकट्ठा हो गया उस एक साइट के ऊपर। तो ये जब हम जाते हैं तो फिर इस लिहाज से हम इन चीज़ों को ना फोटोग्राफ करके हिस्ट्री एक तरह से स्टोर कर रहे थे। और सर कितनी खुशी महसूस करते होंगे आप, आई कैन फील कि एक चीज़ है जिसको आपने देखा, उस पर बात हुई, मेहनत हुई, और उसको आगे आने वाली नस्ल के लिए दोबारा बनाया गया, महफूज किया गया। हिफाजत तो हर चीज़ को ज़रूरत पड़ती है सर। बस इस पे उमैर भाई का थोड़ा सा एतराज़ ये रहता है कि उसको जब आप दोबारा से बेहतर करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं,
तो वो उसे उसी स्ट्रक्चर में किया जाना चाहिए, बिल्कुल यानी कि सही वैसा बात है। ही मटेरियल हो, वैसे ही बात है, वैसी ही सही। चीज़ें हो। जब आप उसे अगर नए मटेरियल से उसको करने की कोशिश करते हैं, जैसे अब मैंने देखा वहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, हम्म तो मार्बल तो पहले जब वो बना था तब नहीं था, तो उसको वैसे ही रहने दिया जाता और उसको सेट किया जाता तो बात कुछ और होती। बिल्कुल तो हिस्ट्री को अगर हमने रखना है ना Save आने वाली करना है, जनरेशन को जी। दिखाने के लिए, तो हमें उसको ट्रू एसेंस में कंज्यूम करना पिक्चर पड़ेगा। कम से कम हमें वैसी रखनी चाहिए। अगर हम न्यू टेक्निक्स की तरफ जा भी रहे हैं, वाकई न्यू टेक्निक्स ने हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं कि दिखता कुछ है होता कुछ है। जी। ऐसे भी होता है। जी। बड़ी प्यारी बात सर आपने की है। अभी आपसे बहुत सारी बातें करते जी, रहेंगे ज़रूर। हम इंशाल्लाह। आते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, औलिया का शहर है वाकई, जिस तरह दोनों सर ने कहा, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। आपके पास वो चीज़ है जिस चीज़ का हुनर अगर आप बांटने लगे तो हम जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सकता है। सर इस टाइम बहुत शिद्दत से ज़रूरत है हमें, हमारे जितने भी कदीमी मुकामात हैं कि उन पर नज़रसानी की जाए, उन पे बाकायदा प्रोजेक्ट्स बनाकर उनकी तरतीब दी जाए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इनकी अगर रेनोवेशन और रिहेबिलिटेशन होती रहे तो ये आने वाली नस्लों के लिए मौजूद रहेंगे। बिल्कुल जैसा कि हम देखते हैं कि हज़रत शाहरुख आलम का मज़ार है, ऐसे कई सौ साल पुराना है, तो हम बिल्कुल। सोचते हैं कि जब ये बना होगा तो इसका क्या हुस्न होगा। ऐसे लेकिन हम देखते हैं कि महकमा आसार कदीमा ने, वर्ल्ड सिटी ने मिल के इन चीज़ों को ये इस तरफ जा रहे हैं ठीक। कि इनकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसे और शायद लोगों का कहना है कि इस तरफ काम नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। डेफिनेटली एक स्लो प्रोसेस होता है ये, जी और वर्ल्ड सिटी वाले तो आजकल काफ़ी मतलब इस तरफ तवज्जो है उनकी। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि मुल्तान के जो अंदरून शहर है उसमें काफ़ी इमारतें ऐसी हैं जो कि तवज्जो तलब हैं, तवज्जो तलब और है, उस बिल्कुल। वो जो है रेनोवेट होना चाहिए। रेनोवेट होना और कई इमारतें ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ रिहाइश के नहीं, वहाँ पे कोई लाइब्रेरी का क़याम हो सकता है, कोई म्यूज़ियम बनाया जा सकता है, कोई बेहतरीन बात है हेरिटेज के सर, लिए उसको प्रिजर्व बेहतरीन किया जा बात है, सकता है। बिल्कुल और हमारा मकसद भी यही है, हमने ये कोशिश की कि जो पाकिस्तान से जो टूरिस्ट का जो एक रश है उसको हम मुल्तान की तरफ लाएं। मैं कहती हूँ जैसे बहुत कि वो एक गाने का शेर भी है ना, मरी न सवाद ना कागान मिलसूँ, गेंद रहे तो ढोला मुल्तान हाँ, मिलसूँ। बिल्कुल तो वसेब एक्सप्लोरर की यही काविश रही। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम यहाँ देख लो मुल्तान के नाम से एक ग्रैंड इवेंट कराते हैं, क्या बात है जिसमें 400-500 अफराद आते हैं पूरे पाकिस्तान से। जी उनको हम यहाँ का जो रिवायती एक नाश्ता है वो पेश करते हैं, उसके बाद अंदरून शहर और किला और इस तमाम की सैर कराते हैं। तो इस तरह हर मंथली भी हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ जो है वो काफ़ी इस तरफ आ रही है, बिल्कुल और लोग रब्ता करते हैं देखने के लिए। बाकायदा हमारे गाइड्स हैं जो कि लेके जाते हैं, वो गाइडेड सही। टूर्स होते हैं हमारे। सही और नए से नए वो मोहल्ले में भी ढूंढ के दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें, यहाँ ये प्यारा झरोका मिला है, बिल्कुल यहाँ कैसा ये दरवाज़ा है, कैसी इसकी खिड़कियाँ हैं। और हम हैरान होते हैं कि वो कैसे हाथ से जिन्होंने इनको बनाया, बिल्कुल और आज ऐसे तक कई सौ साल गुजरने के बावजूद जो है वो इंटैक्ट हैं, अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद ऐसे हैं। ही है सर। और अफसोस होता है कि कोई इमारत गिरा दी जाए, कोई नेम प्लेट्स होती हैं मार्बल की, उनको तोड़ दिया जाए, तो ये चीज़ें पेन देख के होती पेन है। होता है। जी जी मैं सर जब ऐसे रास्तों से गुजरती हूँ ना, मुझे ये याद है कि वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं अंदरून शहर की, हम अगर बात करें तो उनके अंदर ना दीवारें बोलती हैं, वाकई बिल्कुल, बोलती हैं। बिल्कुल। मेरी आंखें नहीं हटती, मैं बात किसी से कर रही होती हूँ, देख कहाँ रही होती हूँ, मेरे अंदर ना जैसे मैं पिक्चर बनाने में नाकाम हो जाती हूँ। वो जो हम एक ज्यूम्स में, बल्कि सर आपकी तरफ आना चाहूँगी इस बात पे कि हम हर इंसान जब इस तरह की कोई चीज़ देखता है ना, वो स्केच कर रहा होता है अपने माइंड में उसको। मैं आज तक कोई स्केच मुकम्मल नहीं कर पाई। अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा है। जब हमने हरम गेट पे 2016 में काम शुरू जी। किया ना, उसकी जो हालत थी ना, वो ऐसे खुला हुआ था बीच से ना। इटालियंस कंसल्टेंट हमारे पास आए, जी क्योंकि इटालियंस का इसके अंदर कंजर्वेशन के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक हो क्योंकि गया। इटली में आपने देखा होगा उन्होंने बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन के ऊपर काम किया बिल्कुल हुआ। ऐसे ही है। तो हमें उनसे सीखने का मौका मिला। लिटरली जब उनका पीडी हमारे पास आया तो वो खड़ा हुआ है, रो रहा है। मेरी नई जॉब थी, मुझे इस बात का सही। आइडिया नहीं था। मैंने जब 2-4 उसके मुझसे भी जो है ना वो सवाल किया, वो उसके साथ जो पुलिस के, ये रो क्यों रहा है, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। मैंने जब उससे बात की, मैंने कहा एवरीथिंग इज़ फाइन, मैंने कहा शायद कोई इशू हुआ है या कोई इस तरह। कहता आपने देखा नहीं है इसको। मैं कहाँ से शुरू करूँ इसको बनाना।
बात तो सच है। इस पे कीलें लगी हुई हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा? सोचो तो सही, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। कीलें लगी हुई हैं, बैनर लगे हुए हैं, पॉलिटिकल बैनर्स बेशुमार। आपको अगर मैं उसकी पहले की पिक्चर दिखाऊं तो वो कहता है ये क्या है, मुझे नहीं इसके नीचे ड्रेन चल रही है। आपको पता ही नहीं है यार, ये आपने इतना बड़ा हेरिटेज आपने तबाह किया हुआ है। तबाह किया हुआ आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा, और लिटरली वहाँ के लोगों को अभी भी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। नहीं हो रहे। वो उसके ऊपर हमने जितने ही पैसे खर्च करके उसको वापस सेटिंग की, हाँ। सेटिंग कर दी, तो मुझे एक आगे कहता ये क्या बनाया तुमने? मैंने कहा इसको रिस्टोर किया। ईंटें तो वैसी की वैसी हैं मेरी, इनके साथ जैसे दरबार पे मार्बल लगा दिया। भाई आप हिस्ट्री लिख नहीं सकते, आप क्यों लिख रहे हैं हिस्ट्री को? हिस्ट्री पहले लिखी जा चुकी है, आप वही चीज़ लगाएं जो वहाँ पे है। हम जो करते हैं काम, हम नई उसके अंदर कुछ भी इंटरवेंशन कुछ भी नहीं कर सकते हम उसके अंदर। जो चीज़ जैसे थी वैसी की वैसी होगी। वो ऐसे खुल चुका था, हमने उसको वापस किया, उसको टेक्निक इस्तेमाल करके उसको वापस जोड़ा है। वापस जोड़ा है। नहीं कि उसके अंदर प्लास्टर और सीमेंट और व्हाटएवर, नथिंग, कुछ भी नहीं है। सही। आप बोर्ड गेट जाके देखें, पता नहीं कौन आया था, किसने आके उस पर प्लास्टर कर दिया। बारीक ईंट का इतना शानदार काम हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया आपने सारा, सीमेंटेड प्लास्टर कर दिया। ये हम लोगों की थोड़ी सी एक सेंस मुझे नहीं समझ आती है क्यों आती है। आप प्रोफेशनल्स को क्यों नहीं हायर करते? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमने भी तो इटालियंस को बुलाया ना, हमारे डिपार्टमेंट से इजाज़त मिली, हमने इटालियंस को इंगेज किया कि आए हमें इसको थोड़े से बताएं। उसके बाद हम उसके आगे चलना शुरू हो गए। बिल्कुल। आप दरबार मूसा पार्क जाएं, सराफा बाज़ार जाएं, आप देखें वहाँ पे। हाँ जी, फ़र्क है। हमने जो वहाँ पे काम किया है, अब वहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये काम हुआ हुआ है। हमने कंसोलिडेशन किया। आप मूसा पार्क का अगर हम देखें वहाँ सर काम नज़र आता है, वहाँ पे भी काम नज़र आता है। क्योंकि मेरा बहुत सालों के बाद मैंने जब वापस आई हूँ, मैं आई एम सरप्राइज। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि जैसा मेरी चाह या हमारी सोच है उतना हुआ, लेकिन काफ़ी बेहतरी वक्त के साथ आती तो जा रही है। देखें, कोशिश है, स्टार्टअप लिया है जी, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको वही मटेरियल लगाना है, अगर वही चीज़ें करनी है। आपने न्यू बिल्डिंग बनानी है, 5-6 महीने में बन जाएगी। ऐसे ही है। ये काम इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। घंटाघर बिल्डिंग पे अभी हमारा 1 साल से काम चल रहा है, और अभी तक उसमें छोटी छोटी चीज़ें इतनी बारीकियों में जाते हैं। उसके ऊपर पेंट कर दिया गया था घंटाघर बिल्डिंग को, अगर आप देखें येलो सा एक पेंट कर दिया गया था। अब आप देखें उसकी जो ईंटें हैं वो इस वक्त ओरिजिनल हालत में वापस आ चुकी हैं। सही। ठीक है जी। उसकी ऊपर इतना लोड था, आसपास इतना मैस क्रिएट किया हुआ है इंक्रोचमेंट्स का। और अभी भी लिटरली मैं अभी आते हुए 4 बैनर उस बिल्डिंग के ऊपर से उतरवा के आया हूँ। हालांकि हमारा ऑफिस है, रात को आते हैं वो स्टिकर चिपका के चले जाते हैं उस पर। सर मैं नॉर्मल उसमें अगर बात करूँ ना, और दिल की बात करूँ, बात यह है कि कितनी देर बाद जाके मुझे पता चला था कि घंटा घर के अंदर क्राफ्ट का वाले भी बैठे हैं। यहाँ पे हमारे वो सकाफत भी दिखाई जा रही है, देखने को है। क्यों? बाहर से जब हम गुजरते हैं ना, हम कहते हैं यार यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ पे बहुत रश है, यहाँ पे तो अजीब माहौल है। ये एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज होती है कि वहाँ की जो हमारी तारीख है, अब ये किसने आगे सही करना है? ये सर हमने खुद करना है ना। बिल्कुल हमने खुद करना है। हम एज अ शहरी हमने करना है। अगर हम यहाँ पे अपना स्टॉल लगा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा मुल्तान है, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम अपने कदीम मुल्तान को क्या दिखा रहे हैं, अजीम मुल्तान को हम क्या दिखा रहे हैं? इस चीज़ के लिए सर बेसिकली क्या वर्क करते हैं आप लोग? इन लोगों को कैसे देखिए, समझाते हैं? हम लोगों का एक कामरान लाशारी साहब जो हमारे डीजी हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। पहले इंक्रोचमेंट क्या अभी भी होती है, इंक्रोचमेंट आती हैं, वो डाला आएगा उनका और वो सबको भगा देगा, फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से ज़रा अलग चल रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट थोड़ी सी हमारे से इख्तलाफ कर रही है जी। लेकिन वो सर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने इनको बात करके हटाना है। सही हो गया। इनको आप देखें, अभी एक वो रेडी बाज़ार बनाया गया, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम भी इसी पे चल रहे हैं कि उन लोगों को सेंसिटाइज करो कि भाई आपके लिए ये स्पेस है, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इधर से हट जाओ, इसमें आ जाओ। उनको एक स्ट्रीमलाइन करके एक तरह का उनको बाजार बना के दे दिया जाए। सहूलियात ही सहूलियात, जिसने बाजार जाना उसके लिए भी, जिसने गुजरना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि इधर ही मेरी रेडी खड़ी है तो इधर ही मुझे रोज़ी मिलनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास हरम गेट पे इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि अगर मेरी दुकान यहाँ है तो मेरे पीर साहब ने कहा है कि मुझे इधर ही मिलनी है रोज़ी, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा।
बात आपकी वजह है। और सर मैं आना चाह रही हूँ बिलाल साहब आपकी तरफ, लेकिन सर मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों पे तो फोकस होना चाहिए, नो डाउट। सर हमें मेन दरवाजे तो मिल जाएं हमारे, हमें तो मेन दरवाजे देखने नसीब नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल इस तरह से आपका हमने हरम गेट कंजर्व कर दिया, जी बोर्ड गेट ही कंजर्वेशन पे हम जा रहे हैं। सही। आपका जो दिल्ली गेट है वो न्यू कंडीशन में मौजूद है, 3 गेट आपके मिसिंग है, हम नए गेट नहीं बना सकते। मैंने सही। फिर वो रिपीट किया कि तारीख लिखी नहीं जा सकती, तारीख लिखी नहीं जा सकती। लेकिन उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कोई निशानदही कर दी जाए अच्छा कि गेट यहाँ उनके पे हमें नहीं मिले। नहीं मिले, क्योंकि उसकी निशान कहीं हमें उसकी पिक्चर मिल ही नहीं रही है। हमने बहुत सर्च किया, मैंने यहाँ ठीक है। पीटीवी पे सही हो गया। बहुत जगह से ढूंढा कि उसकी कोई तस्वीर मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। बेहतरीन बात, यही बात सर आपकी तरफ अब आएगी। मुझे तो वो बात से बात मिली है सर, उस टाइम फोटोग्राफर्स क्यों नहीं थे, या स्केच करने वाले कहाँ थे, क्यों इतनी पुरानी तारीखों की चीज़ें हैं कि आपको मुझसे भी बेहतर पता है, हमारे दरवाजे कहाँ हैं सर। जी वो यकीनन कहीं ना कहीं ये हो नहीं सकता कि उसको फोटोग्राफी या अक्स में उसको कैप्चर नहीं किया गया हो, लेकिन ये है कि वो सामने नहीं आ पाता। पहले दौर में तो आप देखेंगे पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हुआ करती थी। अब तो ये है कि अगर मैं यहाँ कहीं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट कर देता हूँ तो वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेसिबल हो सकती है। तो स्केच आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं, सर्च करना पड़ेगा। फिर जी। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उनको प्रोजेक्शन भी दें और उनको साथ ही कुछ जैसे कहते हैं मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाए, तो फिर वो अपना आर्ट जो है वो सामने लेकर आते हैं। सामने लेके अभी यहीं पर इनके पास जो घंटाघर के अंदर ज़मीर हुसैन हाशमी साहब बैठे हैं, जी अगर आप उनका वर्क देखें स्केचिंग में, क्या और वो बात है काफ़ी एज भी है उनकी, मैम तो जानती ये हूँ हो सर। नहीं सकता कि उनके पास ऐसी चीज़ें ना हो। बस ये एक चीज़ ये भी होता है कि समटाइम, जैसे अभी मैं ये हवाला दे रहा था सूरज मियानी वाला, अगर मुझे उस वक्त जाने का इत्तेफाक ना हुआ होता कि जब अभी वो रेनोवेट नहीं बिल्कुल। हुआ था और वो खस्ता हालत में था या अभी उसकी रिक्विजिशन अंडर प्रोसेस थी, तो मैं वो ना क्लिक कर पाता। अब ये एक तो ये कि हमें कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाए कि जैसे ये अथॉरिटी में हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा जी हमें इन जगहों को कवर भी करना है, इनके फ़ोटोग्राफ भी लेनी है ताकि इनको हम अपने पास रखें, और आज से 2 साल 4 साल बाद जो है वो हमें, क्योंकि उसमें कुछ रेनोवेट करना है, कंजर्व करना है, तो फिर उसका एक नया रंग निकलेगा। सही। तो इस तरह से या तो हमें कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक होता है हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। जी तो हम अपनी मर्ज़ी से गए तो उस वक्त तो ये एक कंट्रास्ट या कंपैरेटिव एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर नहीं जाता तो फिर वो नई तारीख होती। वो सही। अब का जो भी टूरिस्ट वहाँ जाएगा वो वाली तस्वीर कैसे ले सकता है, वो तो ख़त्म हो गई, वो सर तस्वीर ख़त्म हो चुकी है। मिल जाएगी। हाँ वो कहीं ना हमारे कहीं पास से हम- कंजर्व हो गई है और जी। भी लोगों के पास होगी, बिल्कुल। लेकिन वो खुद तो नहीं बना सकेगा ना। ये बात तो है सर। अब तक कितनी इमारतों की तस्वीर बना चुके हैं? मुल्तान में तो कम बेश सारे ही जो ठीक हमारी है। तारीखी इमारतें हैं वो कम बेश सारे ही कर चुके हैं हम। ऐसी कोई तारीखी मुकाम ज़रूर शेयर करें जिसके बारे में आपको भी नॉलेज नहीं था, सर्च करते करते आप भी दंग रह गए कि ये भी है। ये सारे ही सर्च हो रहे हैं। वैसे रिसेंटली मैं बीबी पाक माई के दरबार शरीफ पे गया था, तो वहाँ मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो इधर ये जो है बोहड़ गेट वाली साइड से अंदर जाना होता है, तो उनका दरबार शरीफ वो जी। बहुत अंदर गली में जाके है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बड़ा वसी है और बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो वो मेरे लिए एक नया था। बिल्कुल और स्टिल मुल्तान में जैसे इन्होंने कहा कि 100 प्लस तो श्राइन्स हैं यहाँ पे, ऐसे ही है। तो सारे तो अभी हम भी नहीं देख पाए, लेकिन जो मैक्सिमम है वो हमने देखा है। इस बिल्कुल। मामले में मैं ये कहूँगा कि इंसाइक्लोपीडिया मेरे लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये इंसाइक्लोपीडिया, इनके पास बहुत कुछ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने बात की है डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे फिर आमिर शिदा सदीकी साहब का जिक्र करना लाजिम समझूंगी कि उनके क्रेडिट में ये बात चाहती है कि उन्होंने 102 मोहल्ले हमारे लिए एक अलग से वो किए हैं, हमें बताया है, सर्च किया है। बेहतरीन रिसर्चर हैं, बेहतरीन तारीख को समझने और उसके साथ एक हुब का रिश्ता रखते हैं। आप हैं सर, हैं सर। इस टाइम तो मैं कहूँगी आप लोग असासा हैं कि आप लोगों की मेहनत हम लोगों को आने वाले वक्त में बहुत कुछ बताएगी जो हमने गवा देनी थी, लेकिन अब हमारे पास सेफ है। क्या कहेंगे सर?
जी बिल्कुल, ये दिए से दिया जलता है ऐसे ही, बिल्कुल जैसे ऐसे ही। आमिर शहजाद साहब का आपने जी। बताया, और हमसे भी जो हो सकता है वो करते हैं, और फिर हम आगे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। ठीक। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि वीकली या मंथली बेसिस पे हम एक वर्ल्ड सही। सिटी का एक गाइडेड टूर अरेंज करते हैं। उसमें नया जनरेशन और नया टैलेंट सामने आता है, नए फोटोग्राफर सामने आते हैं, सफ़रनामा लिखते हैं, उसके हेरिटेज को मज़ीद उसके बारे में रिसर्च ठीक हो करते गया। हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है, और मैं समझता हूँ ये आगे से आगे बढ़ रहा है। सही। सर, मुल्तान में टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले में और अब में अगर आप कुछ डिफरेंस बताना चाहें कि हाँ हमने ये डिफरेंस ले आए हैं, हमने ये बेहतरी की है, तो सर हमारे लिए अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, मैं टूरिज़्म फील्ड में 2016 में आया, जी। और मेरी पैदाइश मुल्तान की है। माशाल्लाह। लेकिन जैसे उमैर भाई ने बताया कि इस जॉब से पहले, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जॉब से पहले, ये भी ना बलद थे कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ ऐसे है, ही। कौन सा बाज़ार या कौन सा मोहल्ला किसको कहते हैं। ऐसे ही यहाँ के पैदाइशी होने के बावजूद हमारे भी इल्म में नहीं था। हमने अपने सीनियर से सीखा और इसका एक मुहिम शुरू की कि मुल्तान को एक्सप्लोर किया जाए, और इस तरह फिर हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए जब इसको अवेयरनेस दी लोगों की, तो मुल्तान के अलावा बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, कराची से, इवन इस्लामाबाद से लोग हमारे इवेंट्स में आते हैं और इसको देखते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी कामयाबी है कि हमने मुल्तान जो एक गर्म खित्ता है, यहाँ पे लोग आने से घबराते भी हैं। बिल्कुल। और मैंगोस लेने से नहीं घबराते नहीं, हैं। मैंगोस की तो वो ना मैंगो फरमाइश सीजन करते में हैं आने कि से जी घबराते हैं। मुल्तान के दोस्तों को ढूंढते हैं हाँ कि जी। वो हमें पार्सल करें। ऐसी है। बहरहाल वो भी चलता रहता है। मुल्तान का मैंगोज़ हैं, सोन हलवा है, यहाँ बिल्कुल। की अजरक है। सर्दियों में जी, जी। कुछ चंद ऐसे अफराद या दोस्त होते हैं जिनकी कॉल आती है, गर्मियों में आती है, ये जी, दो जी। सीजन पे आती है। हाँ, जी। अच्छा, इससे एक और टर्म है विंटर जी, टूरिज्म। मुल्तान को ना हम एज ए विंटर टूरिस्ट एरिया करके भी प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर सकते कि जब हैं। आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सर्दियों में वहाँ पे स्नोफॉल है, रास्ते बंद ऐसे, हैं, आप नहीं जा सकते, तो ये अल्टरनेट रीजन है साउथ पंजाब। बिल्कुल है। आप यहाँ आएँ, ऐसे क्योंकि ही। गर्मियों में आप यहाँ इतना कंफर्ट रह के नहीं बहुत एक्सप्लोर कर गर्मी होती है, नो सकते। डाउट। जी। तो आप अब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब फरवरी, टाइम मार्च, ये आने वाला 6 है, महीने हाँ जो जी। हैं ये मुल्तान की टूरिज्म के लिए बड़े आइडियल हैं। ठीक। और यहाँ जो दूर से आने वाले हैं उनको मैं पैगाम दूंगा कि आप मुल्तान को स्टेशन करके बहावलपुर, डीजी खान सराउंडिंग में भी आप एक्सप्लोरिंग के लिए जा सकते हैं। वहाँ भी बहुत हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस है, हैं, बहुत कुछ है। टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी बिलाल साहब से भी बात की, मुझे आप भी बताएं कोई ऐसी जगह का नाम जो आपके लिए भी नया था और बाकी भी बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। हमारा एक इवेंट था चेनमन टावर ठीक हो के गया। रूफ टॉप पे। तो क्योंकि हम एक्सप्लोरर हैं और विरसा देखते रहते हैं, वो जैसे मैंने उसका एरियल व्यू देखा दाएं बाएं, तो मुझे एक टेंपल नज़र आया। तो मैं फ़ौरन जब वहाँ से फारिग हुआ उतरा, और वो ये नवा शहर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही। ये एक शिव मंदिर है, हिंदुओं अच्छा। के जैसे मुख्तलिफ सेक्ट्स होते सही। हैं। तो आजकल वो एक कोई दस्तकारी स्कूल बना हुआ है, और उसमें कोई दर्जन के करीब प्लेट्स हैं जो हिंदी में इबारत लिखी हुई हैं, जो ओके, जैसे अभी वो भी, सही। हिंदू डोनेट करते थे कि उसने सेवा कराई इतने रुपए, और नाम और उनका वो अपनी बीवी के नाम और बिल्कुल, किसी ने बच्चे के नाम से बिल्कुल। दी। तो वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक अहम दरियाफ्त थी, और उसको जब मैंने अपलोड किया तो काफ़ी फिर इंडिया से भी जो हिंदू फॉलोअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किए और उसको बिल्कुल। देखा। इस ऐसे ही तरह है। अंदरून शहर में मुख्तलिफ इमारत हैं जो जिनके रिहायशी अब इंडिया में यहाँ से मुकीम चले गए हिजरत के वक्त। तो अब वो जब देखते हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे लिए भी एक फैंटेसी होती है कि फैंटेसी हमारे होती है। काम को वो लोग देख रहे हैं जो इन मकानात में रह चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वही बात है जैसे हनु का छजा, ये कैसे पड़ा नाम, इसके पीछे तारीख है सर। बहुत पहले जब इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, और पीटीवी के ही वजह से ये सर 2000, बल्कि आप तीनों से शेयर करना चाहूँगी, सन 2009-10 की बात है, जब नहीं समझती कि पढ़ते कैसे हैं और हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तब ये मौका मिला समझने का और पढ़ने का मुल्तान की तारीख को। मैं एक सफ़ा मैंने पढ़ा और आगे पता नहीं मैं कितने पढ़ती गई कि अच्छा वो वाली जंग जो थी वो हिंदुओं की इधर हुई थी, अच्छा ये तारीख यहाँ से अटैच है। ऐसे करते करते हम दिलचस्पी पैदा करेंगे तो ही होगी, डेवलप होगी। अब सर जैसे अगर बात करें हम सोशल मीडिया की, हम प्रिंट मीडिया की बात करें, हमें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं हम अपने उसको कि हमें तारीखी मूवीज़ देखने को मिलें, ड्रामास देखने को मिलें। बात ये है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें लोगों को
प्रैक्टिकल में लेकर आ रहे हैं। देखें आप तस्वीरों में तो बहुत देख लेते हैं, ये हमारे दोनों साहिबान जो हैं ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। हम लोगों को इन प्रैक्टिकल लेके आना चाह रहे हैं कि तस्वीरों में तो ठीक है, आप देखें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं पहुँच सकती, जैसे इंडिया में इन्होंने बात की, हमारे बहुत सारे लोग जिनके यहाँ पे घर हैं, टेम्पल्स हैं, वो लोग देख के बहुत खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि हम आएँ। बिल्कुल हम उनको इन प्रैक्टिकल गाइडेड टूर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू किया साइकिल रानी का। ठीक है हम मुल्तान में जो पहले यहाँ पे साइकिलें चला करती थी, जी। हमने मुल्तान में टूरिज़्म के लिए साइकिल रानी को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। कि टूरिस्ट आएँ, उस पर बैठकर मुल्तान को देखें। रात और को। उसकी जो सोशल मीडिया कैंपेन हमारी चल रही है, उस पे लोगों का इतना जोश है। अभी हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे पे जो गाइडेड टूर बुक हो रहे हैं हमारे, जी। तो मुझे आज जो है वो लगाना पड़ गया कि हमारे स्लॉट्स फुल हैं, सही। हम नहीं कर सकते। और हमने बगियाँ अरेंज की हैं, सही। हमने चिंची रिक्शे अरेंज कर लिए। ये नहीं कि हम उस ट्रेडिशन से हट रहे हैं, बिल्कुल। ये सब सोशल मीडिया की वजह से है, बिल्कुल इन ऐसे ही दोनों है। साहिबान की वजह से। इन्होंने इतना उसको प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया है कि लिटरली अभी तक लोग मुझे कह रहे हैं कि आप पैसे ले लें, हम आना चाह रहे हैं, हम हमें आना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हमारे पास अभी 200 से अबव स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं, हमारे पास गाइड नहीं है इतने कि मैंने कही मैं खुद गाइड बनने को तैयार हूँ, मैं करूँगा। हम उसमें नाश्ता है, तबला, मुल्तान का जो म्यूज़िक है अब अगर आप देखें ना, मुल्तान में ये जो अगर आपकी ये जो क्लासिकल डांस है, ये बहुत फेमस था यहाँ का। बिल्कुल। हमने मीना लोधी सर, वो आप जानते होंगे, वो मीना लोधी की जो हवेली है, और वो इतनी बड़ी उस्ताद रही है क्लासिकल और कथक की, हमें नहीं पता। अब जब मैंने लोगों को बताया ना, दे वांट कि हमने उसकी हवेली देखनी है। अभी तक उसका वो शीशा मौजूद है जिसके आगे खड़े होकर वो रक्स किया करती थी उस हवेली के अंदर। सही। और वो बहुत इंडिया और पाकिस्तान में कुछ जो नाम उस्तादों का आता है तो मीना लोधी का नाम ज़रूर आता है उसमें। तो लोग वो कहते हैं कि आप उस गाइडेड टूर में उसको ऐड करें, दिखाएं हमें, वो हवेली बंद है। तो ये सब सोशल मीडिया से हो रहा है। असासे जो बंद हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या हम चाह के भी नहीं वो करें, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा जुरिस्डिक्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है। हमारी जुरिस्डिक्शन वॉल सिटी के अंदर है, वहाँ तक तो हमारी सब जगह एक्सेस है, हम जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वॉल सिटी हैं, उसके लिए हमने जो है वो गवर्नमेंट को लिखा भी हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस एक्ट भी पास हो गया है। वो ऑर्डिनेंस के चक्कर है कुछ थोड़ा सा, वो जैसे ही होगा तो ये तमाम हेरिटेज साइट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, तो हमारी एक्सेस जो है वो इजी हो जाएगी उसमें। सर बिल्कुल ये लास्ट बात, उसके बाद आगे चलूँगी क्योंकि टाइम बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया। लेकिन बात आ गई जहन में, और ये शिकवा खुद से करें, आवाम से करें, किससे करें, लेकिन बनता तो ज़रूर है। जैसे खूनी बुर्ज की अगर हम वॉल की बात करें, लाइट्स लगी वहाँ पे, एक टाइम आता है कि कोई भी जगह हमें हुकूमत रेडी करके फ्रेश करके उसको वैसे ही बना के दे देती है, कुछ अरसे बाद ही आहिस्ता आहिस्ता फिर से वो कदीम तर बनता जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमने सराफा बाज़ार को रेनोवेट किया, आपने वॉल की बात की, बिल्कुल ऐसा किया। देखिए मैं फिर इसमें ये कहूँगा कि आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट कोई बनाता है, उसको ओन कोई और कर लेता है तो ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स में थोड़ी सी नोक झोंक चलती है जी, जिसकी वजह से ये मसला होता है। इसी मसले को टैकल करने के लिए पंजाब वर्ल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि पूरे पंजाब को एक ही अथॉरिटी हेरिटेज को देखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज हेरिटेज को देख रही हैं, तो फिर कोई दूसरा बंदा जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वही बात है कि चीज़ बन गई है, उसकी मेंटेनेंस हम नहीं करते। उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल, मैं अब आप ही की तरफ आने वाली थी। बिल्कुल ये दो बातें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। जैसे अभी अन्नू का छज्जा की बात हो रही थी, तो हमने वहाँ पे वॉक्स की, तो बहुत लोग कोऑपरेटिव हैं। होता ये कि आज से कोई 10 साल पहले जब वहाँ कोई जाता था कैमरा लेके, तो वो लोग इसको थ्रेट समझते थे कि कोई पता नहीं हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी जो है तो उसको ये रिपोर्ट करेंगे। अब मीडिया पर्सन जो हैं वो पहले जैसे चैनल से तो ये लोग जाते थे, तो इनका वे और है, वो नेगेटिव थॉट के साथ आप जाएंगे तो आपको वैसे ही रिसीव किया। दूसरा ये कि इनका जो प्रोसेस करने का वे है ना, वो थोड़ा प्रोटोकॉल वाला होता है।
हम जब जाते हैं तो हम लोकल की तरह जाते हैं, लोकल बिल्कुल की जैसे तरह। वहाँ कहीं वैसे ही। अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि वहीं से ही हमें लोकल रिसोर्स भी मिलता है, कि जो हमें कहता है अच्छा आए आना, आपको ये इधर भी लेके जाते हैं। और ये इसमें भी डॉक्टर साहब का बड़ा काम है। तो वो जब लोकल रिसोर्स एक्टिव होता है ना, तो फिर ये चीज़ भी आ जाती है कि उसको पता है कि ये जो तारीख है ना, इसको डैमेज नहीं होने देना, Damage इसके ऊपर पोस्टर नहीं लगने देना। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी ही ये होता है कि आप ग्रास रूट लेवल पे आके अवेयरनेस देते हैं लोगों को। सही। और वो ये तभी होता है कि जब आप लोकल्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट Motivate हमें से करें। कोई भी अन्नू के छज्जे का नहीं है, लेकिन अगर वो वहाँ का हो और वहाँ उसे कोई थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए तो डेफिनेटली वो उस हेरिटेज को ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ज़्यादा उसने बेहतर। वहीं रहना है। उसने वहीं हम तो रहना है। ऑफ एंड ऑन कभी कभार जा जी। सकते हैं ना वहाँ पे, और वो इतना अच्छा वो उनका बिहेवियर है, सिर्फ जस्ट ये कि उनको थोड़ा सा उसी के लिए ये सब काम हो रहा है, उसी के लिए चाहे सब वो काम इनकी हो रहा तरफ से है चाहे वो इनकी तरफ बिल्कुल से है, ऐसे ही क्योंकि है। इनके साथ बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से वो लोगों में शऊर आ रहा है, और वो जी। शऊर जो है वो आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि वो लोग उसको खुद डिफेंड करेंगे खुद उसको। डिफेंड करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। फ़र्क तो हमारे सबके सामने है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी अच्छी चीज़ को कैसे तस्लीम नहीं कर सकते। हमारी सोचों के अंदर, सर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, हमारी सोचों के अंदर मनफी सोचें ज़्यादा राज करती हैं, हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ बेहतर हो रही है, जो चीज़ पॉजिटिव है, अब वक्त है कि उस पर फोकस किया जाए और अपने माइंड को आम जिंदगी में भी, ऐसी बातों में भी, प्रोफेशन में भी, हर जगह पे हमारी नीड है इस टाइम पॉजिटिव रहना। क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ सर आपकी बात भी लेना चाहूँगी, दिल की बात। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एंडिंग पे। जी बिल्कुल, हमने तो जो सयाहत को ना एक पॉजिटिविटी के फ़रोग का एक टूल बनाया हुआ है। बिल्कुल हम मोटर बाइक पे पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं मुल्तान से, सर। और अपने शहर को हम जगह जगह प्रेजेंट करते हैं। बेहतरीन। और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे हमसफ़र हैं, वो जहाँ भी जाते हैं एक प्यार, अमन, हुब्बुल वतनी और एक पाकिस्तानियत का नारा बुलंद करते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल। और पाकिस्तान को इस वक्त मोहब्बत, अमन और भाईचारा की ज़रूरत है, और जो सियाहती कम्युनिटी है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल नोट कर रही है, बिल्कुल करिए। सर कुछ मैसेज जो हमारे अवाम के लिए है वो भी बता दें कि हमसे क्या चाहते हैं। ये तो बहुत प्यारी बात की जो आप कर रहे हैं, कोई दिल की बात। जी जी, आवाम से हम यही चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त माशी मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और नफसियाती मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और टूरिज़म की तरफ आएँ। बेहतरीन आप जब आएंगे नए लोगों से मिलेंगे, नए कल्चर को देखेंगे, नई वहाँ की रिवायात को देखेंगे, एग्रीड। तो ज़रूर आप एक चेंज फील करेंगे। मैं कहती हूँ ट्रू बात, सर ने बिल्कुल हकीकत बताई है। जी सर, वक्त इंशाल्लाह बदलेगा, हमारा भी बदलने वाला है, टाइम जाने वाला है, प्रोग्राम की एंडिंग है। बिल्कुल आपके दिल की बात क्या कहना चाहेंगे आवाम से? कहना सिर्फ ये चाहेंगे कि अपने हेरिटेज को समझें, अपने पास्ट को समझें और उसकी केयर करें। इसको आपकी ज़रूरत है, हम तो एक दफ़ा कर देंगे, लेकिन इसको आपकी ज़रूरत है। जब तक आप खुद नहीं इसको समझेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत सही, बिल्कुल वेरी ट्रू। सर बिलाल साहब आपकी दिल की बात। अब मेरे दिल की बात यही है कि ये जो मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है ना, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो ऐसे ही होता है, हाथों से हाथ मिलाते हैं तो चेन बनती है। तो जो टूरिस्ट हजरात आते हैं उन्हें अच्छी तरह जिसे कहते हैं सपोर्ट करें, खुद भी हिस्सा बने। ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है मुल्तान के अंदर वसीब एक्सप्लोरर का। बिल्कुल डॉक्टर साहब इसमें बहुत, इज़ अ जाइंट आई वुड से, कि जो लोगों को इतना रहनुमाई दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो जब हम मिले जुलेंगे, एक दूसरे का से टेम्परामेंट अच्छा होगा तो ही ग्रोथ होगी। बेहतरीन। प्रोग्रेसिव माइंड होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट अप्रोच के साथ आप चलें। आप देखें कि हर इलाका हमारा खूबसूरत है, सिर्फ मुल्तान नहीं, जनूबी पंजाब सारा, और इसको ज़रूरत भी है। और जितना हम पॉजिटिव माइंड से आगे चलेंगे, इंशाल्लाह ये और ज़्यादा दुनिया के सामने आता चला इंशाल्लाह जाएगा। इंशाल्लाह। बेहतरीन बात मेरे तीनों मेहमानों की। जी मेरा वैसे बिल्कुल हिक हिक गाल दिल दी गाल है। एक गाल जो मेरे को आज बड़ी चंगी लगी, जो कहते हैं मेरी दिल दी गाल बनी है। जिमें सर ने आखे कि बाहर निकलो, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा जिहा जितना भी कर सकते वे, एक डी दू डी, एक हफ्ता, एक महीना, जितना भी मन सकते वे। चलो ठीक है, एक शहर तू दूजे शहर, चलो ये भी कहनी एक महले तुम दूजे महले ही वनो,
ज़रा अपने आप को फ्रीडम दियो, फ्रीडम बट पॉजिटिवली फ्रीडम दियो, अपनी ज़ात तक महदूद रह के, कहीं बे को नुकसान ना होवे, कहीं बे दी दिल आज़ारी ना थी, अपनी ज़ात के नाल थोड़ा जहा टाइम स्पेंड करो तो वल देखो किवें खूबसूरत लम्हात वाले किते वो वक्त गिन गया सन जिंदे किते तुसा ख्वाहिश रखें देवे। हुण देसो इजाज़त ई उम्मीद ते दुआ दे नाल कि मेरे को, मेरी टीम को, मेरे आए हुए हर मेहमान को अपनी दुआ याद रखे सो, अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो। खुदा हाफिज़।